दोस्तों, क्या आप जानते हैं स्ट्रीट डांसर मूवी बेसिकली लंदन बेस्ड मूवी है और ऑडियंस की तरफ से काफ़ी इंजॉय करा गया है फिल्म को। बेसिकली परफॉर्मेंस ऑफ प्रभुदेवा ऑडियंस की काफ़ी फेवरेट परफॉर्मेंस रही है मूवी में, जो कि प्रभुदेवा का डांस रहा मूवी में। ऑडियंस ने काफ़ी सराहा है मूवी को इस वजह से। तो चलिए जानेंगे मूवी के बारे में। स्ट्रीट डांसर जो कि 3D एनिमेशन में आई थी 2020 में, एक हिंदी लैंग्वेज डांस फिल्म है जिसको डायरेक्ट करा है रेमो डिसूजा ने, प्रोड्यूस करा है भूषण कुमार ने, कृष्ण कुमार ने और साथ ही साथ लिजेल डिसूजा ने, अंडर द बैनर्स ऑफ टी सीरीज और साथ ही साथ रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट के बैनर के अंडर में। फिल्म में स्टारिंग में रहे वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा, नोरा फतेही जो कि टाइटल रोल में रही हैं, जिसमें कि फिल्म इज फतेही इज फर्स्ट इन द टाइटल रोल, जिसमें कि जो नोरा फतेही है उनका फर्स्ट रोल, पहली फिल्म है एज अ टाइटल रोल में। जबकि म्यूजिक में कंपोजिशन पिक्चर में म्यूजिक कंपोजिशन दिया है सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल, हर्ष उपाध्याय ने, और रिलीज हुई है अंडर द बैनर ऑफ टी सीरीज में। चलिए जानेंगे पिक्चर से जुड़े कुछ और स्क्रीन प्ले, एडिटिंग, सिनेमाटोग्राफी के बारे में जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया, कौन सी कंट्री में रिलीज हुई, कब रिलीज हुई, तो जानते हैं। एज वी नो कि रेमो डिसूजा ने डायरेक्ट करी है, प्रोड्यूस करी गई भूषण कुमार, दिव्या खोसला कुमार, कृष्ण कुमार और लिजेल डिसूजा की तरफ से। मूवी को लिखा है फरहाद सामजी, जगदीप सिंधु ने डायलॉग्स लिखे हैं। स्क्रीन प्ले लिखा है तुषार हिरनंदानी ने, जगदीप संधू ने। तो कहीं स्टोरी लिखी है रेमो डिसूजा ने और स्टारिंग में रहे वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभुदेवा, नोरा फतेही। तो वहीं म्यूजिक रहा, बेसिकली सॉन्ग्स में म्यूजिक दिया गया सचिन जिगर का, तनिष्क बागची का, बादशाह का, गुरु रंधावा का, गुरिंदर सहगल, हर्ष उपाध्याय का। तो वहीं स्कोरिंग में रहा म्यूजिक सचिन जिगर की तरफ से। सिनेमाटोग्राफी रही विजय कुमार अरोड़ा की। एडिटिंग रही मनन अजय सागर की तरफ से। प्रोडक्शन कंपनीज रही थी टी सीरीज, रेमो डिसूजा एंटरटेनमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन रहा AA फिल्म्स का। रिलीज डेट रही 24 जनवरी 2020। एंड साथ ही साथ प्रोडक्शन कंपनीज एज वी नो, रेमो डिसूजा टी सीरीज हिंदी लैंग्वेज में रिलीज हुई और इंडिया में रिलीज हुई थी। पिक्चर का बजट था 70 करोड़, तो वहीं बॉक्स ऑफिस पे पिक्चर ने अर्न करा 97 करोड़। चलिए जानते हैं पिक्चर से जुड़ी कुछ और बातों के बारे में। बेसिकली मूवी बेस्ड है लंदन पे एंड इंडियन डांसर टीम एंड देयर राइवल के ऊपर। पाकिस्तानी डांस टीम दैट जो अपोजिशन में रही थी, दे ट्राई टू प्रूव देमसेल्व्स बेटर अंटिल दे टेक पार्ट इन ग्राउंड जीरो, वन ऑफ द बिगेस्ट डांस कॉम्पिटिशंस फॉर डिफरेंट विल्स। Under various circumstances and harsh memories, they come together to win the competition. Originally planned as a sequel to Disney's ABCD 2, जो कि 2015 में आई थी, उसके सीक्वल के बेस पे बनाया जा रहा था मूवी को। The film was taken off the title due to Disney's exit from Indian films production and was instead renamed to its current title after Bhushan Kumar took over as producers. फिल्मिंग कमेंस हुई थी फरवरी 2019 में पंजाब में, फिर बाद में मूव कर दिया गया स्क्रीनिंग को लंदन में एंड वाज रैप्ड अप इन जुलाई 2019 में। थिएटर पे बेसिकली रिलीज हुई इंडिया में 24 जनवरी 2020 में।
तो चलिए जान लेते हैं पिक्चर से जुड़े कास्ट के बारे में। जानेंगे वरुण धवन के बारे में। कास्ट करे गए एज सहेज सिंह नरूला, एन इंस्पायरिंग डांसर जो फॉलो करते अपने ब्रदर के फुटस्टेप्स को। ही इज द लीडर ऑफ street dancer, but after their separation temporarily become a member of the Royals. He joins Rule Breakers afterwards and names the whole team Street Dancer. As Shraddha Kapoor रही इनायत नाजी के रोल में, a Pakistani dancer who dances in secret to avoid her conservative family finding out. Prabhu Deva रहे as Anna, real name Ram Prasad रहा, a restaurant manager who secretly is a skilled dancer and also feeds the homeless. अपार शक्ति खुराना रहे as अमरिंदर मेहरोत्रा के रोल में, a talented drummer from India who lives a miserable life as a homeless illegal immigrant in London. नोरा फतेही रही मिया के रोल में एज सहेज गर्लफ्रेंड एंड द ओनली इंडियन मेंबर ऑफ द रॉयल्स प्रायर टू सहेज डी एंड सुशी ज्वाइनिंग के लिए। पुनीत पाठक रहे एज इंदर सिंह नरूला, सहेज के भाई के तौर पे, who is a member of street dancer but injured his knee during a ground zero battle 2 years ago prior. सलमान यूसुफ खान रहे एज जैन, इनायत कज़न के रोल में। राघव जुव्याल रहे एज पॉडी, सहेज क्लोजेस्ट फ्रेंड के रोल में। धर्मेश यालंडे रहे एज डी, सहेज के क्लोज फ्रेंड के लिए। एज अ फ्यू ईयर्स ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ स्ट्रीट डांसर ही टुक अप अ जॉब इन एन एंटीक स्टोर। सुशांत पुजारी रहे एज सुशी जो कि सहेज के क्लोज फ्रेंड रहे थे। सोनम बाजवा रही एज पम्मी के रोल में। वर्तिका झा एज समायरा। मुरली शर्मा एज यूके कॉप माइकल डोनाल्ड, a Pakistani Indian cop who made sure that street dancers and rule breakers did not fight at Anna's restaurant के लिए। उपासना सिंह रही एज पम्मीज मदर। जरीना वाहब रही एज अमरिंदर्स मदर। उमेर असंती खलील एज फारिस इनायत। मनोज पावा एज छाबड़ा। पवन राव एज फहाद, a rule breaker gang member who used to hate Sahej but after he joined them they started being friends. सुशांत खत्री रहे एज छोटू, waiter at Anna's restaurant who is secretly a dancer and Anna's assistant with feeding the homeless. He also becomes the second in command of the rule breakers when Anna takes over. Keshav KV Totter as KV. Praveen Bhosle as Praveen. Shaira Roy as Roxanne. Shashank Dogra as Amir. Nivedita Sharma as Nivi. Bhushan as Tawfiq Khan. Prashant Shinde as Sam. Bhupendra Singh as Omar. Praveen Shinde as Nauzif. Sheetal Perry as Perry. Vinay Khandelwal as Fez. Chandni Srivastav as Chandni. Francis Ruffley as Mark, the leader of the Royals and a ruthless, selfish man. Caroline Wilde as Alicia. And Riano Gal as Alex. Jay Hickling as Jay. Jesus Soiria and Dolan as B-Boy. Raj Kohil as Inayat's elder brother, a man who is also conservative like his younger brother but allows Inayat to dance at the ground zero finals. As we all know कि कास्टिंग बहुत लंबी थी मूवी की, तो चलिए जानते हैं फिल्म की प्रोडक्शन के बारे में। The first schedule of the film was shot in Punjab with Dhawan, Bajwa and Khurana. Later the second schedule took place in London with the rest of the team including Kapoor and Fatehi. Katrina Kaif was original choice for lead role but she opted out and much later Kapoor joined the cast. During the May schedule of shooting she suffered a muscle spasm. The film was wrapped up
on 26 जुलाई 2019। जैसे कि कुछ फर्स्ट हाफ में शेड्यूलिंग करी गई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्लॉट्स में। पहले स्लॉट में शूटिंग करी गई पंजाब में और दूसरे स्लॉट में शूटिंग करी गई लंदन, जो कि बची हुई टीम थी क्योंकि सबके साथ एक साथ शूटिंग नहीं हुई है। चलिए जानते हैं मार्केटिंग के बारे में। फर्स्ट पोस्टर ऑफ धवन इन द फिल्म वॉज अनवेल्ड ऑन 27 जनवरी। उसके बाद कुछ और पोस्टर्स आए थे इंक्लूडिंग श्रद्धा कपूर एंड नूना फतेही के साथ। फिल्म वॉज सपोज टू रिलीज ऑन 8 नवंबर 2019 बट वॉज पोस्टपोन टू 24 जनवरी 2020 बिकॉज ऑफ रिपब्लिक डे। फिल्म में म्यूजिक कंपोजिशन रहा सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सेगल, हर्ष उपाध्याय, वाइल लिरिक्स रहे थे कुमार के प्रिया सराय, गुरु रंधावा, बादशाह, जिगर सरैया, तनिष्क बागची, वायु, IP सिंह, भार्गव पुरोहित, कुणाल वर्मा, गैरी संधू, शब्बीर अहमद, समीर अंजान, मिलिंद गाबा एंड असली गोल्ड। तो वहीं जो सॉन्ग आया था मुकाबला फ्रॉम द फिल्म खदलन विच वॉज डब्ड इन हिंदी एज हमसे है मुकाबला वॉज ओरिजिनली कंपोज बाय AR रहमान। लिरिक्स दिए थे वली ने जो कि तमिल में थे एंड PK मिश्रा ने हिंदी में दिए जो कि गाया मनु ने और स्वर्ण लता ने। रिक्रिएट करा गया सॉन्ग तनिष्क बागची की तरफ से। वर्जन ऑफ द सॉन्ग वॉज इनिशियली यूज टू प्रमोट ABCD दैट वॉज एनीबडी कैन डांस। आफ्टर दैट जो थर्ड सॉन्ग आया था इलीगल वेपन 2.0 वर्जन, उसका रीमेक था पंजाबी सिंगल इलीगल वेपन का, जिसमें कि फीचर रही थी जैस्मिन सैंडलर्स, गैरी संधू, जो रिक्रिएट करा गया बागची की तरफ से। फिफ्थ सॉन्ग जो था लगदी लाहौर दी, वो भी रीमेक था गुरु रंधावा का, जो कि मोस्ट व्यूड सॉन्ग था लाहौर का, जिसको रिक्रिएट करा गया रंधावा की तरफ से। उन्हें खुद अपना सॉन्ग रीमेक करा है, रिक्रिएट करा है विद कोलैबोरेशन ऑफ सचिन जिगर के साथ। सिक्स सॉन्ग जो हिंदुस्तानी था, रीमेक था सॉन्ग का सुनो गौर से दुनिया वालों, जो कि ओरिजिनली कंपोज करा था शंकर एहसान लॉय ने। लिरिक्स दिए थे समीर अंजान ने, गाया था शंकर महादेवन, उदित नारायण, महालक्ष्मी अय्यर ने। तो वहीं रिक्रिएट करा है हर्ष उपाध्याय ने। आफ्टर दैट बेजुबान कब से इज अ राइप ऑफ द ओरिजिनल सॉन्ग बेजुबा, जो कि लिया गया है ABCD से, जो कि एनीबडी कैन डांस से था, which was held by Sony Music India की तरफ से। After the purchase of the rights, lyrics of the Ripe of version were written by Jigar Saraiya। First half compose करा गया duo की तरफ से, जो कि था सचिन जिगर का। Also composed the original, which had lyrics by मयूर पुरी। अदर सॉन्ग जो कि 11 सॉन्ग था सिप सिप 2.0 वर्जन, जो कि प्रमोशनल सॉन्ग रहा था एज अ रीमेक ऑफ पंजाबी सिंगल सिप सिप का, उसको भी रिक्रिएट करा तनिष्क बागची ने। और जो फाइनल सॉन्ग था मिले सुर, वो रिहैश था पॉपुलर सॉन्ग ऑफ द सेम नेम प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन इन इंडिया एंड ब्रॉडकास्ट रेगुलरली ऑन नेशनल फीस्ट डेज एंड ओरिजिनली कंपोज करा था अशोक पाठकी ने विद पीयूष पांडे राइटिंग द ओरिजिनल हिंदी लिरिक्स। कंपोज करा था सचिन जिगर ने, जो कि रिहैश वर्जन था। लिरिक्स जो कि लिखे थे सरैया ने कोलैबोरेशन के साथ वायु और IP सिंह के। जैसे कि हमने अभी तक जाना कि फिल्म की कास्टिंग भी काफ़ी लंबी है, काफ़ी ज़्यादा है, तो वहीं फिल्म के सॉन्ग्स भी काफ़ी ज़्यादा सिंगर की तरफ से गाए हुए हैं। तो चलिए जानेंगे कौन से गाने को किसने लिखा और किसकी तरफ से गाया गया है। इलीगल वेपन 2.0 वर्जन, जो कि लिरिक्स दिए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया है तनिष्क बागची ने और सिंगर्स रहे जैस्मिन सैंडलर्स और गैरी संधू। दुआ करो में लिरिक्स दिए प्रिया सरैया ने, म्यूजिक दिया सचिन जिगर ने,
सिंगर्स रहे अरिजीत सिंह, बोहेमिया और सचिन जिगर। लग दी लाहौर दी, लिरिक्स रहे गुरु रंधावा के, म्यूजिक भी गुरु रंधावा का ही रहा, साथ ही साथ सचिन जिगर का, और सिंगर्स रहे गुरु रंधावा और तुलसी कुमार। ओरिजिनल सॉन्ग लग दी लाहौर दी भी गुरु रंधावा का ही है, जो कि इस पिक्चर में रीमेक के तौर पर लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसमें कि सिंगर रहे थे लिरिक्स लिखे थे समीर अंजान ने, म्यूजिक दिया था हर्ष उपाध्याय ने, और सिंगर रहे शंकर महादेवन और साथ में उदित नारायण। बेजुबां कब से, लिरिक्स दिए जिगर सरैया ने, म्यूजिक दिया था सचिन जिगर ने, और सिंगर्स रहे थे सिद्धार्थ बसरूर, जुबीन नौटियाल और साथ साथ सचिन जिगर। पिंड में लिरिक्स रहे थे कुणाल वर्मा के, म्यूजिक रहे था गुरिंदर सहगल का, और साथ ही साथ सिंगर भी गुरिंदर सहगल ही रहे थे। नाची नाची के लिरिक्स दिए मिलिंद गाबा असली गोल्ड ने, और म्यूजिक दिया था सचिन जिगर ने। सिंगर रहे थे नीतू मोहन और साथ में ध्वनि भानुशाली और मिलिंद गाबा। गान देवा, जो कि लिरिक्स दिए भार्गव पुरोहित ने, म्यूजिक दिया सचिन जिगर ने, और सिंगर्स रहे दिव्या कुमार और साथ में सचिन जिगर। सिप सिप 2.0 वर्जन, जो कि म्यूजिक रहा था तनिष्क बागची का, और लिरिक्स रहे थे गैरी संधू और साथ में कुमार के, और गाया गया है गैरी संधू और जैस्मिन सैंडलर्स की तरफ से। मिले सुर में लिरिक्स रहे जिगर सरैया, वायु और आईपी सिंह के, म्यूजिक रहा सचिन जिगर का, और सिंगर्स रहे थे नवराज हंस, शालमली खोलगड़े, दिव्या कुमार, वायु शाश्वत सिंह, आईपी सिंह और राकेश मैनी। साथ ही साथ पिक्चर में गानों का टाइम सीक्वल भी काफी ज्यादा रहा, अप्रॉक्सीमेट 1 घंटे के सॉन्ग्स रहे थे ऑल ओवर। बात करते हैं बॉक्स ऑफिस की अगर, तो स्ट्रीट डांसर ने अर्न करा 9.50 करोड़ डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पे अपनी ओपनिंग डे पर ही, और ओपनिंग डे के नेक्स्ट डे कलेक्शन करी फिल्म ने 12.50 करोड़ की, तो वहीं थर्ड डे में कलेक्ट करे 17 करोड़। अगर बात करें टोटल ओपनिंग वीकेंड कलेक्शन की तो रहा 39 करोड़ इन इंडियन रुपी। और अगर बात करें 28 फरवरी 2020 की तो ग्रॉस रहा था फिल्म का इंडिया में 81.29 करोड़, तो वहीं ओवरसीज में रहा 15.71 करोड़, तो वहीं वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन रहा था 97 करोड़, जो कि काफ़ी अच्छा अर्न करा था पिक्चर ने अपने कलेक्शन में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं फिल्म से जुड़े कुछ किरदारों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे फिल्म के डायरेक्टर यानी रेमो डिसूजा के बारे में, जो कि एक हॉल ऑफ फेम की तरह जाने जाते हैं अपने कोरियोग्राफी के करियर में। तो जानेंगे डिसूजा हेल्स फ्रॉम ओलावा कोडे, पलक्कड़ केरला से बिलोंग करते हैं, और इन बैंगलोर टू अ शेफ इन द इंडियन एयरफोर्स एट माधवी लक्ष्मी। He has an elder brother Ganesh and 4 sisters. He did schooling at the Air Force School, जामनगर गुजरात से करी है उन्होंने अपनी स्कूलिंग। During his school days, he was an athlete and won prizes in the 100-meter race. Studied in Jamnagar, Gujarat, he did his 12th from there, and during HSC board exam, he realized that he didn't have any interest in studies. He immediately left school and went to Mumbai, but his father wanted him to join the Indian Air Force. Whatever he has learned about the dance until now is on his own. He learned to dance by watching movies, music, videos, etc. He would rather say Michael Jackson is his guru, as he used to copy his steps watching his dance on the television and choreograph his own steps by adding something extra. अपनी शुरुआती के दिन जब वो स्कूल लाइफ में थे तो उनका इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने 12th के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन उनके फादर चाहते थे कि वो इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन कर ले, बट उनका इंटरेस्ट डांसिंग में था,
उन्होंने कोई भी स्पेसिफिक क्लासेस नहीं ली, कुछ स्पेसिफिक नहीं सीखा है कहीं इंस्टीट्यूट से। जो भी करा है उन्होंने खुद एडप्ट करा है और अपने गुरु मानते हैं वो माइकल जैक्सन को। उनकी डांस वीडियोस टेलीविजन पर देख देख के उन्होंने सीखा और उसी में अपना कहते हैं ना तड़का लगाया, वो उन्होंने एडप्ट करा था। एंड मैरिड टू लिजेल, एन एंग्लो इंडियन फ्रॉम मुंबई। Lizel is a costume designer who has owned costumes for many television shows. They have two sons, Dhruv and Gabri. Currently, D'Souza lives with his family in Andheri West, Mumbai. Also works with him and helps him in various projects. As on 11 December 2020, Remo D'Souza suffered a heart attack and was admitted to the ICU in Koklai-Bin Hospital, Mumbai में। चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़े कुछ शोज के बारे में। D'Souza is a choreographer in Bollywood films and music videos. He has choreographed a number of films, made his television debut with a dance reality show that was Dance India Dance, along with choreographer Terence Lewis, Geeta Kapoor as judge mentors. They have trained 11 contestants in dance form of ballet, acrobatics, mid-air dancing, contemporary, Bollywood and hip hop जैसे उन्होंने डांस फॉर्म्स में ट्रेन करा है। अप्रॉक्सीमेटली 18 कंटेस्टेंट्स को डांस शो में ही। मेड हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू विद फालतू स्टारिंग अरशद वारसी, रितेश देशमुख, जैकी भगनानी, पूजा गुप्ता, चंदन रॉय, सन्याल और साथ ही साथ अंगद बेदी के। It was a comedy film. They received positive response from the critics. जो उनके डेब्यू फिल्म रही थी उसके लिए काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे उनको। जो उनके नेक्स्ट डायरेक्टोरियल वेंचर रहा था कमिंग अप ऑफ एज, दैट वाज 3D बेस्ड डांस फिल्म ABCD विद स्टारिंग प्रभु देवा, धर्मेश याल्डे, लॉरेन गॉटलिब, सलमान यूसुफ खान एंड पुनीत पाठक। ABCD ने भी काफी पॉजिटिव रिव्यूज गेन करे क्रिटिक्स की तरफ से। अपने साउंड ट्रैक पर लेकर काफी पॉजिटिव रिव्यूज रहे थे। 2015 में डायरेक्टेड द सेकेंड इंस्टॉलमेंट ऑफ ABCD फ्रेंचाइजी, जो कि टाइटल था डिज्नीज ABCD 2 का, जिसमें स्टार रहे थे वरुण धवन, श्रद्धा कपूर, प्रभु देवा, राघव जुव्याल, लॉरेन गॉटलिब, धर्मेश यलंडे एंड पुनीत पाठक। जो कि फिल्म एक्सप्लोर रही थी एज अ करियर जर्नी ऑफ सुरेश एंड वेनन ऑफ द fictitious डांस क्रू दैट वाज किंग्स यूनाइटेड इंडिया, who went on to win the World Hip Hop Dance Championship in San Diego. The film received positive reviews from critics and the film soundtrack also received positive response from critics. The film grossed to an average. हालांकि उनकी दोनों ही सीक्वल ABCD जो थी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे, लेकिन ग्रॉस अगर बात करें बिजनेस की तो एवरेज रहा था ग्रॉस अकॉर्डिंग टू बिजनेस। लेटर अपीयर्ड ऑन द स्क्रीन ऑफ सीजन 4 to 7 of झलक दिखला जा with the Indian actress Madhuri Dixit and director Karan Johar, also the super judge on the prime time dance show that was Dance Plus on Star Plus, along with host Raghav Juvyal and team captains Dharmesh, Shakti and Puneet, जो कि at present भी है। After that, in 2016, Remo directed A Flying Jet. It was released on 24th August 2016 with starring Tiger Shroff, Jacqueline Fernandez and Nathan Jones, जिसमें की स्टोरी बताती है एक ऑर्डिनरी मैन जो कि श्रॉफ थे, उन्होंने गेन करी सुपर पावर्स और जिसके उन्हें काफ़ी मिक्स रिव्यूज़ मिले क्रिटिक्स की तरफ से। तो वहीं अनुपमा चोपड़ा जो कि हिंदुस्तान टाइम्स की एडिटोरियल है, उन्होंने दिए हैं 1.5 stars out of 5 and said the first half of Flying Jet has moments of fun. I loved that despite being a superhero he has a fear of heights, so he flies very close to the ground, but post-interval laughter takes a back seat. Later he judged the season 2 and 3 of Dance Plus along with the host, that was Raghav Juvyal, or team captain as saying Dharmesh, Shakti, Mohan and Puneet Pathak, and
Then he appeared as a judge on the reality show Dance Champions opposite to Terence Lewis. Also directed Race 3, the film featured Salman Khan, Anil Kapoor, Bobby Deol, Jacqueline, Daisy Shah, Saqib Salim and Freddie Daruwala, जिसमें कि रेस 3 एक internationally mounted saga था of a family that deals in borderline crime, जो कि रिलीज हुई 15 जून 2018 में across Eid. Though the movie received negative reviews, बॉक्स ऑफिस सक्सेस पे रहा कलेक्शन 178.98 करोड़ का इंडिया में, और अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो रहा था 303 अप्रॉक्सीमेटली, फिक्स एग्जैक्ट नहीं आइडिया कुछ. एंड आफ्टर दैट रेमो डिसूजा जज सीजन 4 and 5 ऑफ डांस प्लस अलॉन्ग विद होस्ट राघव जुव्याल, सुगंधा मिश्रा जो कि को होस्ट रही थी सीजन 4 की और गेस्ट रही थी सीजन 5 में, और साथ ही साथ टीम कैप्टन धर्मेश, शक्ति और सुरेश मुकुंद के, करिश्मा चौहान के और साथ ही साथ पुनीत पाठक के. आफ्टर दैट 2020 में डायरेक्ट करी थर्ड इंस्टॉलमेंट ABCD फ्रेंचाइजी की एज टाइटल्ड स्ट्रीट डांसर 3D. बोला जा सकता है कि ABCD का थर्ड सीक्वल भी है स्ट्रीट डांसर, which retained some of original cast including Varun Dhawan, Shraddha Kapoor, Prabhu Deva, Raghav Jugyal, Dharmesh, Puneet Pathak and addition of Nora Fatehi, Salman Yusuf Khan and Vartika Jhakar. तो वही फिल्म tells the story of two rival dance groups despite each other and participate in a dance battle. Later they decide to join hands for a greater cause. It was released on 24th January as we know and received positive reviews from critics. The film has a worldwide gross collection of 97 crore and the film soundtrack also received positive response from the critics. रेमो डिसूजा ने मोस्टली अपने अवार्ड्स विन करे हैं इन द फील्ड ऑफ कोरियोग्राफी. तो चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में और उनकी फिल्म के बारे में. कुछ उनके नॉमिनेशंस भी रहे, जैसे कि तेजाब मूवी के लिए जी सिने अवार्ड फॉर बेस्ट कोरियोग्राफी के लिए नॉमिनेटेड रहे थे. तो वहीं एंथिरन मूवी के लिए विजय अवार्ड्स में वो बेस्ट फाइंड ऑफ द ईयर का उन्होंने अवार्ड विन करा था. स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी के लिए नॉमिनेटेड रहे थे और जी सिने अवार्ड्स एज बेस्ट कोरियोग्राफर फॉर द सॉन्ग डिस्को दीवाने के लिए. तो वहीं ये जवानी है दीवानी के लिए उन्होंने अवार्ड्स विन करे. स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, प्रोड्यूसर्स गिल्ड्स अवार्ड जो कि फॉर द सॉन्ग बदतमीज दिल और बलम पिचकारी के लिए अवार्ड उन्होंने विन करा. तो वहीं 2016 में उन्होंने मूवी बाजीराव मस्तानी के लिए अवार्ड्स विन करे, जैसे कि 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, प्रोड्यूसर्स गिल्ड्स फिल्म अवार्ड, जी सिने अवार्ड, 64th फिल्म अवार्ड जैसे अवार्ड्स फॉर द बेस्ट कोरियोग्राफी एंड मोस्ट एंटरटेनिंग सोशल फिल्म के लिए. तो कहीं फॉर द सेम फिल्म उन्होंने अवार्ड्स नॉमिनेशन में भी रहे थे, जो कि रहा था प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड, जी सिने अवार्ड और 64th फिल्म अवार्ड के लिए वो नॉमिनेटेड रहे थे फॉर द सॉन्ग दीवानी मस्तानी के लिए. तो उन्होंने अवार्ड्स विन भी करे हैं दीवानी मस्तानी के लिए, जो कि रहे 63rd नेशनल फिल्म अवार्ड, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड जैसे अवार्ड्स अपनी कोरियोग्राफी के लिए. तो वहीं 2020 ईयर में फॉर द मूवी कलंक के लिए उन्होंने विन करा 65th फिल्म फेयर अवार्ड फॉर हिज बेस्ट कोरियोग्राफी. फॉर द सॉन्ग घर मोरे परदेसिया के लिए उन्होंने अवार्ड विन करा. तो चलिए जानते हैं उनके कुछ टेलीविजन शोज, जैसे कि झलक दिखला दो जो कि 2013 में आया था, कलर्स गोल्डन पेटल अवार्ड्स जो कि कैटेगरी रही थी उनकी बेस्ट नॉन फिक्शन जज के लिए, नॉमिनेशन में रहे थे. चलिए जानते हैं उनकी कुछ मूवीज के बारे में जिसमें उन्होंने एज अ कोरियोग्राफी अपना काम करा है, जो कि हैं बॉलीवुड ड्रीम्स, दिल पे मत ले यार, तुम बिन, एहसास, पिता, आंखें, छल,
रोड, ये क्या हो रहा है, कांटे, साथिया, आपको पहले भी कहीं देखा है, स्टम्प, कयामत, द सिटी अंडर थ्रेट, जनाशे, मुंबई मैटने, तेजाब, रॉन्ग नंबर, चमेली, मीनाक्षी, बर्दाश्त जैसी फिल्म्स में उन्होंने एज अ कोरियोग्राफर वर्क करा है। इसके अलावा और भी कई मूवीज़ हैं जिसमें उन्होंने एज अ कोरियोग्राफर वर्क करा है। तो चलिए अब जान लेते हैं उनके टेलीविज़न एरा के बारे में, जो कि 2009 से स्टार्ट हुआ है। डांस इंडिया डांस सीज़न 1 जो कि आया था जी टीवी पर, और डांस इंडिया 2 जो कि सेम चैनल जी टीवी पर आया था, उसमें आज जज रहे। आफ्टर दैट 2010 में झलक दिखला जा सीज़न 4 डांस इंडिया डांस डबल्स में रहे थे आज जज एंड गेस्ट जज। 2011 में दिखाई दिए डांस के सुपरस्टार्स डांस इंडिया डांस सीज़न 3 में बतौर जज। मोस्टली उन्होंने एज जज अपीयर हुए हैं ऑन टेलीविजन शोज ऑन द सीक्वल्स ऑफ डांस इंडिया डांस, डांस प्लस, कपिल शर्मा शो में भी दिखाई दिए एज गेस्ट, सुपर डांसर एज अ गेस्ट दिखाई दिए, बिग बॉस 14 में भी एज अ गेस्ट दिखाई दिए हैं। तो वहीं बात करें डांस प्लस और डांस चैंपियंस की, तो जो शोज रहे हैं झलक दिखला जा, डांस प्लस, डांस इंडिया डांस, एज एन जज दिखाई दिए गए हैं रेमो डिसूजा। चलिए अब जानते हैं वरुण धवन के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्टर हैं, दिखाई दिए जाते हैं हिंदी फिल्म्स में और वन ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी भी हैं। फीचर हुए हैं फोर्ब्स इंडिया सेलिब्रिटी 100 लिस्ट में सिंस 2014 से। बॉर्न टू द फिल्म डायरेक्टर डेविड धवन, स्टडीड बिजनेस मैनेजमेंट फ्रॉम द नॉटिंघम ट्रेंट यूनिवर्सिटी, after which he worked as an assistant director to Karan Johar on the 2010 drama My Name is Khan. Eventually, across his foray into acting, he became the only actor in the history of Indian cinema to feature in 11 box office success in a row from the inception of his career. ऐसे पहले एक्टर देखे जा रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने बैक टू बैक 11 बॉक्स ऑफिस सक्सेस फिल्म्स में अपना किरदार निभाया है, अपना कंट्रीब्यूशन दिया है बोला जा सकता है। मेड हिज एक्टिंग डेब्यू इन 2012 विद जौहर स्क्रीन ड्रामा दैट वाज स्टूडेंट ऑफ द ईयर, रोज टू प्रोमिनेंस विद स्टारिंग रोल्स इन द रोमांटिक कॉमेडीज लाइक मैं तेरा हीरो, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, action comedies like Dilwale, Dishum, Jurwa 2, the dance film like ABCD 2, and the drama like Sui Dhaga. He also received praise for playing an Avenger in the crime thriller Badlapur and an aimless man coping with loss in the drama October. The success of all these 11 films was followed by commercial failures in the period drama that was Kalank that came in 2019 and the musical dance drama Street Dancer 3D that came in 2020, as well as critical failure in the Amazon Prime Video presented comedy drama Coolie No. 1 that came in 2020. हालांकि कुछ उनकी फिल्म्स फेल भी हुई हैं, बट एट हिज स्टार्टिंग ऑफ करियर उन्होंने बैक टू बैक 11 सक्सेस फिल्म्स भी दी हैं। एज एन एक्टर तो हम सब जानते ही हैं, चलिए जानते हैं उनके कुछ अदर वर्क्स के बारे में, जैसे कि एक्टिंग करियर के साथ साथ परफॉर्म करते हैं ऑन स्टेज एंड को होस्टेड 2 अवार्ड्स सेरेमनीज दैट इन 2013 परफॉर्म एट द फिल्म फेयर स्क्रीन एंड स्टारडस्ट अवार्ड सेरेमनी एंड एट एन इवेंट इन हांगकांग होस्टेड 2013 स्टारडस्ट अवार्ड सेरेमनी विद सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड आयुष्मान खुराना and a segment of the 59th Filmfare Awards. Also a part of the 20th Screen Awards, co-hosting the show alongside Shah Rukh Khan, Richa Chadda के साथ साथ. After that in 2013, performed at a special event alongside Malhotra, Bhatt, Kapoor and Badlapur co-star Huma Qureshi to raise funds for the flood-affected victims of Uttarakhand.
also donated 30 lakh in PM CARES fund for Government of India during the COVID-19 pandemic of India। ना ही केवल एज एन सक्सेसफुल एक्टर के तौर पे जाने जाते हैं बल्कि सोशल वर्क के लिए भी जाने जाते हैं। चलिए जान लेते हैं उनकी कुछ मूवीज के बारे में जो कि डेब्यू करा था उन्होंने माय नेम इज खान में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर से, जो कि 2010 में आई थी। आफ्टर दैट 2012 में दिखाई दिए एज रोहन इन द स्टूडेंट ऑफ द ईयर। आफ्टर दैट 2014 में दिखाई दिए मैं तेरा हीरो में एज शीनू प्रसाद। हमटी शर्मा की दुल्हनिया में एज हमटी। एंड 2015 में दिखाई दिए बदलापुर, ABCD 2 एंड दिलवाले में, जिसमें कि उन्होंने प्लेबैक सिंगर भी रहे हैं, प्लेबैक सिंगर के तौर पे गाना भी गाया है हैप्पी बर्थडे। फिर 2016 में दिखाई दिए ड्रिशूम में, 2017 में दिखाई दिए बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 में, 2018 में दिखाई दिए द फिल्म अक्टूबर नवाबजादे, साथ ही साथ सुई धागा मूवी में भी, जिसमें कि नवाबजादे में दिखाई दिए थे स्पेशल अपीयरेंस में, जो कि सॉन्ग था हाई रेटेड गबरू। 2019 में दिखे कलंक में, 2020 में दिखे स्ट्रीट डांसर 3D और कूली नंबर 1 में। कूली नंबर 1 जो कि रिलीज करी गई थी Amazon प्राइम वीडियो पर। चलिए जानते हैं इसके अलावा डबिंग के बारे में, जो कि टाइटल है कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर, जिसमें दिखाई दिए जा रहे हैं एज एन एक्टर क्रिस इवेंस में, जो कि कैरेक्टर है उनका कैप्टन अमेरिकन स्टीव रॉजर का। डब है हिंदी में, ओरिजिनल लैंग्वेज इंग्लिश है और रिलीज का ओरिजिनल ईयर रहा 2016। चलिए जान लेते हैं उनके कुछ अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में। काफ़ी अवार्ड्स उन्होंने विन भी करे हैं और नॉमिनेशन में भी रहे हैं। स्टूडेंट ऑफ द ईयर के लिए उन्हें काफ़ी अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे, जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड्स, स्टार स्क्रीन अवार्ड्स, जी सिने अवार्ड्स और साथ ही साथ स्टारडस्ट अवार्ड्स और स्टार गिल्ड्स अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे। तो वहीं उन्होंने अवार्ड्स विन करे मूवी के लिए लायन गोल्ड अवार्ड्स और साथ ही साथ स्टारडस्ट अवार्ड्स में ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस इन मेल कैटेगरी के लिए उन्होंने अवार्ड विन करा है। बात करते हैं 2015 की फिल्म हमटी शर्मा की दुल्हनिया और मैं तेरा हीरो के बारे में। तो मोस्टली नॉमिनेटेड रही जो कि रहे स्टारडस्ट अवार्ड्स, स्क्रीन अवार्ड्स, स्टार गिल्ड अवार्ड, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड, स्टार गिल्ड अवार्ड्स इन बेस्ट एक्टर इन अ कॉमिक रोल के लिए उन्होंने अवार्ड विन करा। तो वहीं बेस्ट एक्टर पॉपुलर चॉइस के लिए वो नॉमिनेटेड रहे और साथ ही साथ इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ कॉमिक रोल उन्होंने जीता है। बात करें 2016 की फिल्म्स बदलापुर, ABCD और दिलवाले की, तो उन्हें अवार्ड विन करा बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर इन थ्रिलर फिल्म एंड थ्रिलर एक्शन के लिए उन्हें अवार्ड विन करा है। तो वहीं नॉमिनेटेड रहे फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर, स्टार गिल्ड अवार्ड्स फॉर द फिल्म ABCD 2 के लिए बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, दिलवाले के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड इन बेस्ट कैटेगरी के लिए। तो वहीं साथ ही साथ 2017 में फॉर द फिल्म ड्रिशूम के लिए जी सिने अवार्ड्स उन्होंने विन करा, नॉमिनेटेड रहे थे और जीता था उन्होंने स्टार स्क्रीन अवार्ड्स और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अवार्ड्स फॉर बेस्ट कॉमिक रोल और बेस्ट कॉमेडियन रोल के लिए। बद्रीनाथ की दुल्हनिया की बात करें तो उन्होंने जीता स्टार स्क्रीन अवार्ड्स इन बेस्ट कॉमिक रोल। तो वहीं नॉमिनेटेड रहे थे बेस्ट एक्टर इन अ मेल पॉपुलर कैटेगरी में। फिल्म फेयर अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर में भी नॉमिनेटेड रहे, लायन गोल्ड अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्टर फेवरेट के लिए उन्होंने अवार्ड विन करा। तो वही जी सिने अवार्ड्स उन्होंने बद्रीनाथ की दुल्हनिया और जुड़वा 2 के लिए उन्होंने विन करा फॉर द ज्यूरीज चॉइस एज अ बेस्ट एक्टर। तो वहीं व्यूअर्स चॉइस एज अ बेस्ट एक्टर के लिए उन्होंने अवार्ड नॉमिनेशन में रहे। अक्टूबर के लिए अवार्ड्स में नॉमिनेटेड रहे जैसे कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न
फॉर द बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में, तो वहीं जागरण फिल्म फेस्टिवल बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में उन्होंने अवार्ड विन करा और साथ ही साथ लायंस गोल्ड अवार्ड्स में भी उन्होंने बेस्ट एक्टर पर एक्सीलेंस में उन्होंने विन करा है। तो वहीं सुई धागा के लिए जी सिने अवार्ड्स में नॉमिनेशन में रही। तो दोस्तों चलिए जानेंगे अब एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर के बारे में, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस और साथ ही साथ सिंगर भी है। दिखाई दी जाती है हिंदी लैंग्वेज फिल्म्स में, फीचर करी गई है लिस्टिंग मोस्ट पॉपुलर में और साथ ही साथ हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन इंडिया भी है एंड is one of the most followed Indian actress on Instagram and has been featured in Forbes India's Celebrity 100 list since 2014 and was featured by Forbes Asia in their 30 under 30 list of 2016 maybe. The daughter of Shakti Kapoor began her acting career with a brief role in the 2010 East film that was Teen Pati and followed it with the first leading role in the teen drama Love Ka The End that came in 2011. Gained wide recognition for playing a singer in the commercially successful romantic drama film that was Aashiqui 2 that came in the year 2013, for which she received a nomination for the Filmfare Award for Best Actress. Following year portrayed a character based on Ophelia in Vishal Bhardwaj's critically acclaimed drama Heather, an adaptation of William Shakespeare tragedy Hamlet. Also established herself with starring roles in romantic critically acclaimed thriller that was Ek Villain that came in 2014, in the dance drama ABCD 2 and the action drama Baghi. Followed a series of poorly received films. Our highest grossing release came with the comedy horror Stree, the action thriller Sahu and the comedy drama Chichore. Adding to it, acting in films, Kapoor has sung several of her film songs. She is the celebrity endorser for various several brands and products. In 2015 launched her own line of clothing and in 2021 she has been partnered with a fizzy beverage शून्या के साथ। चलिए जान लेते हैं एक्टिंग के अलावा उनसे जुड़े कुछ और वर्क्स के बारे में, जो कि एडिशन टू इट कपूर हैज सपोर्टेड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, परफॉर्म्ड फॉर वेरियस शोज and sang in her films. Also ramp walked in the Lakme Fashion Week for various fashion designers and has been the cover model for several magazines. Kapoor is the brand ambassador for several products including Lakme, Veet, Lipton, Marico's, Hair and Care and many others. Bollywood Hungama named her one of the most wanted names in the advertising industry. Later in March 2015, she launched her own line of clothing for women named Imara in association with Amazon.com. और साथ ही साथ अपना एक मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी भी है इंडिया की। 2013 में पोल कंडक्ट in 2013 a poll conducted by the Indian edition of FHM ranked her 5th in their listing of their वर्ल्ड सेक्सिएस्ट एक्ट्रेस में। फिर 2014 में प्लेस्ड एट द 6th पोजीशन एंड फॉलोइंग ईयर शी वाज प्लेस्ड एट द 2nd पोजीशन इन मैकफेज मोस्ट सर्च सेलिब्रिटीज पोल पे। गूगल ट्रेंड ने नोट करा है कपूर इज वन ऑफ द मोस्ट सर्च्ड इंडियन एक्ट्रेस बिटवीन 2014 एंड 15 में। Rediff.com ने प्लेस करा है उन्हें इन देयर लिस्टिंग ऑफ टॉप 10 बॉलीवुड एक्ट्रेस 2014 में। तो वहीं कपूर वॉज प्लेस 7th ऑन द टाइम्स ऑफ इंडिया लिस्टिंग ऑफ द मोस्ट डिजायरेबल वुमेन इन 2014 एंड 15। तो वहीं 2015 में इंडियन एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेस टाइम्स प्रेस पोजीशनड हर 4th among the top actress and Rediff featured her among the top earners. तो वहीं 2016 में Forbes magazine ने feature करा as one of the most successful Asian under the age of 30 and the previous year.
Indian edition of the magazine featured her in their annual Celebrity 100 list with a total earning of $1.3 million per year. So वहीं same year became the third most followed Indian actress on Instagram with a total number of over 10 million followers. तो वहीं उन्हें रिकॉग्निशन भी गेन करा है अपने ड्रेसिंग सेंस को लेकर. Various media outlets have praised her sense of style and has been considered for ramp walks by several fashion designers. 2016 में she was featured among the highest paid actresses of Bollywood with a total earning of 50 million per film. तो वहीं 2018 में ईस्टर्न आई ने फीचर करा है उन्हें एज वन ऑफ द 8 sexiest women in Bollywood में. तो वहीं 2020 ईयर में became the third most followed Indian celebrity on Instagram and she was named the hottest vegetarian by PETA India की तरफ से. काफ़ी नेम दिया गया और काफ़ी सर्च में भी रही है 2014 से लेके 15 के टाइम पीरियड पे बाय मीडिया फॉर द कवरिंग इन मीडिया में फॉर द एडवर्टीजमेंट सेक्शन के लिए. तो जान लेते हैं उनकी कुछ फिल्म्स के बारे में जो कि रही तीन पत्ती, लव का दी एंड, आशिकी 2, गोरी तेरे प्यार में एक विलन, हैदर जो कि गोरी तेरे प्यार में दिखाई दी स्पेशल अपीयरेंस में. तो वहीं उंगली में भी दिखाई दी स्पेशल अपीयरेंस में. द सॉन्ग डांस बसंती में, ABCD 2, बागी, अ फ्लाइंग जट में रही कैमियो अपीयरेंस में. रॉक ऑन 2, ओके जानू, हाफ गर्लफ्रेंड, हसीना पारकर, नवाबजादे में दिखाई दी स्पेशल अपीयरेंस में इन द सॉन्ग हाई रेटेड गबरू जो कि साथ में रहे थे वरुण धवन. आफ्टर दैट श्री, बत्ती गुल मीटर चालू, साहू जो कि एक ट्राइलिंगुअल फिल्म रही हिंदी, तमिल और तेलुगु की, छिछोरे, स्ट्रीट डांसर 3D और बागी 3 जैसी फिल्म्स में देखा गया है इनमें. चलिए जान लेते हैं उनके कुछ अवार्ड्स के बारे में, अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा नॉमिनेटेड रही हैं. तीन पत्ती के लिए नॉमिनेटेड रही फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फीमेल डेब्यू के लिए. तो वहीं 2013 में उन्होंने मूवी आशिकी 2 के लिए अवार्ड्स विन करे जैसे कि बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड फॉर बेस्ट रोमांटिक कपल के लिए. तो वहीं स्टार गिल्ड अवार्ड्स जोड़ी ऑफ द ईयर के लिए और जोड़ी नंबर 1 अलॉन्ग विद आदित्य कपूर उन्होंने विन करा. तो वही नॉमिनेशन में रही थी बेस्ट एंटरटेनिंग फीमेल एक्टर के लिए, मोस्ट एंटरटेनिंग एक्टर इन अ रोमांटिक रोल के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस पॉपुलर चॉइस, बेस्ट एक्ट्रेस और बेस्ट एक्ट्रेस फीमेल कैटेगरी जैसी नॉमिनेशंस कैटेगरीज में नॉमिनेटेड रही हैं. तो वहीं फिल्म हैदर के लिए उन्हें नॉमिनेशन मिला. साथ ही साथ एक विलन के लिए भी नॉमिनेटेड रही थी. एक विलन के लिए उन्होंने अवार्ड विन करा था ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट सेलिब्रिटी सिंगर ऑफ द ईयर. तो वहीं फॉर द मूवी छिछोरे के लिए उन्होंने विन करा निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड्स ऑफ द इंडिया जिसमें कि फेवरेट मूवी एक्ट्रेस के लिए उन्होंने विन करा था. तो वहीं जी सिने अवार्ड्स बेस्ट एक्टर फीमेल के लिए नॉमिनेशन में रही थी. इनके अलावा नॉमिनेटेड रही ABCD 2 के लिए इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस, मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड रही, स्क्रीन अवार्ड्स, बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड्स, स्टारडस्ट अवार्ड्स फॉर बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा, बेस्ट असेंबल कास्ट अलॉन्ग विद शाहिद कपूर, बेस्ट एंटरटेनर एक्टर इन अ थ्रिलर फिल्म, बेस्ट सेलिब्रिटी सिंगर ऑफ द ईयर जैसे कुछ अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन में रही. चलिए जानते हैं प्रभु देवा के बारे में जो कि एक इंडियन डांस कोरियोग्राफर हैं, साथ ही साथ फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी हैं. मोस्टली जाने जाते हैं अपने वर्क के लिए इन द सेक्टर ऑफ तमिल, हिंदी एंड तेलुगु लैंग्वेज फिल्म्स में. उनका करियर स्पैनिंग अभी तक रहा है 32 ईयर्स का जिसमें कि उन्होंने परफॉर्म करा है एज एन डिजाइंड अ वाइड रेंज ऑफ डांसिंग स्टाइल्स and has won 2 national awards for best choreography के लिए. तो वहीं 2019 में अवार्डेड रहे हैं पद्मश्री अवार्ड के लिए फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन डांस.
Beginning with a series of acting roles in 1990s and early 2000 में फीचर रहे several commercial successful films including जो कि रही कादलन, लव बर्ड्स, मिंजारा कनवू, VIP जैसी फिल्म्स. After further critically acclaimed performance in the comedy Kathala Kathala, the family drama Vanathi Pola, and the romantic drama Penin Manathai Thotu and Ali Thanda Vanam, Deva then failed to recreate the success of his earlier films and his box office value began decline and subsequently made appearances in supporting roles in Tamil. Basically ज़्यादातर इन्हें देखा जाता तमिल तेलुगु फिल्म्स में. He then successfully ventured into direction in the 2005 Telugu film Nubu Sthante और साथ ही साथ सक्सेस रहे उनके प्रोजेक्ट प्रॉम्प्ट further offers for Deva as a director. Then wanted to make highly profitable films in Tamil, Telugu and Hindi languages such as Pokiri, Shankar Dada Zindabad, Wanted जो आई थी 2009 में, राउडी राठौर, आर राजकुमार और सिंग इज ब्लिंग जैसी फिल्म्स जो कि जिनसे कि उन्होंने अपना कमबैक करा है एज एन डायरेक्टर के तौर पे. और साथ ही साथ काफ़ी फिल्म्स में सोलो परफॉर्मेंस भी करी है जैसे कि अप्रैल महीने इन इध्यम जो 1991 में आई थी, ललाकू, दोल दापी माँ इन सूर्य जो 1992 में आई थी, इन वॉल्टर वेट्रेवल, चीकू बुकुरेले, जेंटलमैन, आफ्टर अपीयरिंग एज अ जूनियर आर्टिस्ट इन सॉन्ग्स सच एज रजती राजा इन अग्नि नथ चरिथम. He performed with Madhuri Dixit in the song Ke Sera Sera for the movie Pukar. He acted along with Lawrence Raghuvandran in 2006 Telugu style film. Also performed with Apache Indian in the song No Problem for his film Lovebirds के लिए. साथ ही साथ दिखाई दिए जाते हैं फिल्म्स जैसे कि आबरा का डाबरा फॉर द सॉन्ग ओम श, performed in the Nana Patekar and Karishma Kapoor star film Shakti the Power for a song, performed with Upendra in Kannada film H20, made special appearance in Pokiri जो कि डायरेक्ट उन्होंने खुद करी थी, with Vijayan in the song Adungada. He performed again with Vijay in his own directorial Vilu for the song Hey Rama as guest appearance, performed with Bollywood actors like Salman Khan, Govinda for a song in 2009 directorial movie that was Wanted. Performed at the opening ceremony of the 2012 Indian Premier League on 3rd April in Chennai along with Amitabh Bachchan, Salman Khan, Kareena Kapoor, Priyanka Chopra and American artist Katy Perry. The event was special to Prabhu Deva as he shared his 39th birthday on the same day. तो चलिए अब जान लेते हैं उनके कुछ ऑनर्स के बारे में. 2015 में उन्हें अवार्ड दिया गया कलाई ममानी अवार्ड जो कि कैटेगरी रहा था कलाई ममानी अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म ऑफ आर्ट्स. तो वहीं 2019 में सिविलियन अवार्ड दिया गया उन्हें जो कि कैटेगरी रहा था पद्मश्री अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फिल्म ऑफ आर्ट जो कि उन्होंने दोनों ही विन करे. चलिए जानते हैं एक्सेप्ट दिस उनके और रिकॉग्निशंस और अवार्ड्स के बारे में. 1997 में उन्हें अवार्ड दिया गया फॉर हिज कोरियोग्राफी दैट वाज नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द फिल्म मिंसारा कनावू. तो वहीं 2004 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया लक्ष्य के लिए. 2004 में उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था लक्ष्य के लिए ही जो कि दोनों ही हिंदी फिल्म थी. तो वहीं मिंसारा कनावू उनकी तमिल फिल्म थी. 2004 में ही नंदी अवार्ड दिया गया वर्षम के लिए जो कि उनकी तेलुगु फिल्म थी. 2005 में फिल्म फेयर अवार्ड साउथ दिया गया उन्हें नोबू स्थानतते के लिए जो कि उनकी तेलुगु फिल्म रही. विजय अवार्ड्स फॉर पोकरी, जी सिने अवार्ड्स तमिल मारी 2 के लिए जो कि दोनों ही उनकी तमिल फिल्म्स रही थी. इन सब के लिए उन्हें बेस्ट कोरियोग्राफर का अवार्ड दिया गया है और बेस्ट कोरियोग्राफी साथ ही साथ फेवरेट डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया उन्हें पोकरी फिल्म के लिए.
मोस्टली दिखाई दिए जाते हैं इन तमिल और तेलुगु सेक्शन फिल्म्स के लिए, और उन्होंने काफ़ी नाम भी कमाया है एज अ बेस्ट कोरियोग्राफर, और अपने डांस फॉर्म के लिए उन्हें जाना जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं नोरा फतेही के बारे में, जो कि एक कैनेडियन डांसर, मॉडल, एक्ट्रेस, सिंगर, साथ ही साथ प्रोड्यूसर भी हैं, जो कि जानी जाती है अपने वर्क के लिए इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। ऑल्सो अपीयर्ड इन हिंदी, तेलुगु, मलयालम और तमिल लैंग्वेज फिल्म्स में भी। मेड हर डेब्यू इन बॉलीवुड फिल्म रॉ द टाइगर ऑफ सुंदरबन से, और पॉपुलैरिटी गेन करी तेलुगु सिनेमा में बाय डूइंग आइटम नंबर्स इन फिल्म्स लाइक टेम्पर, बाहुबली द बिगनिंग एंड किक 2 में, and also starred in 2 Malayalam films, that was Double Barrel and Kayamkulam Kochuni। तो वहीं 2015 में कंटेस्टेंट रही रियलिटी टेलीविजन शो बिग बॉस 9 की, लेकिन एविक्ट हो गई थी एट द डे 84 पे। तो वहीं 2016 में पार्टिसिपेट कर रियलिटी टेलीविजन डांस शो झलक दिखलाजा में अपीयर हुई हैं बॉलीवुड फिल्म सत्यमेव जयते में, in which she was seen in the recreated version of the song Dilbar, which crossed 20 million views on YouTube in the first 24 hours of its release, making it the first Hindi song to give her garnered such numbers in India, जो कि उनका as a first song देखा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें recognition मिली इंडिया में। She also collaborated with the Moroccan hip hop group Fnair to release an Arabic version of the Dilbar song। उन्होंने इसी दिलबर सॉन्ग का अरेबिक वर्जन भी रिलीज करा था विद द कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरक्कन हिप हॉप ग्रुप के साथ मिलकर। 2019 में कोलैबोरेट करा विद तंजानियन म्यूजिक एंड सॉन्ग राइटर रे वेने के साथ, जिससे कि वो रिलीज कर सके अपना फर्स्ट इंटरनेशनल इंग्लिश डेब्यू सॉन्ग पेपेटा। चलिए जानते हैं उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, जो कि वो बिलोंग करती है मोरक्कन फैमिली से, born and raised in Canada, although in interviews she has stated that she considers herself an Indian at her heart। तो चलिए जानते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातें। Began her career by appearing in Bollywood film Roar the Tiger of Sundarbans। After that she was signed for an item numbers in Puri Jagannath's Telugu film Temper, marking her debut in Telugu। Also done a special appearance with Imran Hashmi and Gurmeet Chaudhary in the film Mr. X, जो कि डायरेक्ट करी गई विक्रम भट्ट की तरफ से, प्रोड्यूस करा था महेश भट्ट ने। लेटर अपीयर हुई आइटम नंबर फॉर मूवीज सच एज बाहुबली द बिगनिंग, किक 2 में। उसके बाद जून 2015 के लीड में दिखाई दी हैं, जो कि उन्होंने साइन करी थी तेलुगु फिल्म शेर। इन लेट अगस्त 2015 शी साइन अ तेलुगु फिल्म लोफर विच इज डायरेक्टेड बाय पुरी जगन्नाथ, स्टारिंग अपोजिट वरुण तेज। फिर लेट नवंबर 2015 में उन्होंने साइन करी फिल्म ओपीडी। 2015 में ही दिसंबर मंथ में एंटर करी बिग बॉस हाउस में, विच वॉज in its 9th season as a wild card entrant। As a wild card उन्होंने एंट्री करी थी। She spent 3 weeks inside the house until she got evicted in the 12th week, that was day 83rd। Also contestant of Jhalak Dikhalaja in 2016, appeared in My Birthday Song, in which she is playing lead actress opposite to Sanjay Suri। तो फिर बात करते हैं आगे 2019 की। साइन करी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर द रिकॉर्ड लेबल टी सीरीज के साथ एज एन एक्सक्लूसिव आर्टिस्ट, एंड विल फीचर्ड ऑन द अपकमिंग फिल्म्स, म्यूजिक वीडियोज, वेब सीरीज एंड मूवीज। शी देन अपीयर्ड इन 2020 डांस फिल्म स्ट्रीट डांसर 3। On March 6, 2021, Fatahi became the first African Arab female artist whose song Dilbar crossed 1 million views on YouTube। नोरा फतेही बेसिकली अपनी म्यूजिक वीडियोस के लिए जानी जाती हैं, तो चलिए जान लेते हैं उनकी कुछ म्यूजिक वीडियोस के बारे में। 2017 में दिखाई दी ना
और बेबी मरवा के मानेगी, जिसमें कि ना के सिंगर रहे थे हार्डी संधू और बेबी मरवा के मानेगी के सिंगर रहे थे रफ्तार। दिखाई दी थी विद रफ्तार में ही सॉन्ग में और अंडर द लेबल ऑफ जी म्यूजिक कंपनी के। तो वही ना जो सॉन्ग था विद हार्डी संधू, लेबल रहा था सोनी म्यूजिक इंडिया का। 2018 में दिखाई दी दिलबर अरेबिक वर्जन में, जिसमें कि वो खुद ही रही थी और साथ में रहे थे फिनेर, जो कि लेबल था टी सीरीज का। 2019 में दिखाई दी पछताओगे और पेपेटा में जो कि पछताओगे रहे थे सिंगर अरिजीत सिंह, जिसमें स्टारिंग रही थी विद विकी कौशल के साथ। तो वहीं पेपेटा में स्टारिंग रही थी साथ में रे वेने के साथ। तो वहीं 2020 में पछताओगे की फीमेल वर्जन जो कि गाया था अजीज कौर ने, और नाच मेरी रानी में सिंगर रहे थे निकिता गांधी और गुरु रंधावा। बॉडी डांस कवर जिसमें कि सिंगर रहे थे मेगन द स्टैलियन। तो वही 2021 में छोड़ देंगे जो कि सिंगर रहे थे परंपरा टंडन विद एहान भट्ट के साथ, जो कि मोस्टली उन्होंने म्यूजिक वीडियोस करी हैं जो कि लेबल रही हैं अंडर टी सीरीज की, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है टी सीरीज के साथ उनकी म्यूजिक वीडियोस फिल्म्स के लिए। तो जैसे कि अभी तक हमने जाना फिल्म के डायरेक्टर और लीड एक्टर्स के बारे में, चलिए जान लेते हैं फिल्म के बारे में। द इवेंट ऑफ द फिल्म हैपन्स इन लंडन. Inder Singh Narula is a dancer who is a part of the dance team named Street Dancer. At the beginning of the film, Inder Singh is dancing at the Ground Zero battle with his brother Sahej Singh Narula cheering for him and while doing a stunt. He lands on his leg and injures it. After 2 years, he is healing but cannot dance. Sahej forms Street Dancer again and converts it into a studio through money, whose sources he is hesitant about revealing. Body is one of Sahej's close friends, along with Dee and Sushi, who are all part of Street Dancer. While showing the dance studio to the Street Dancer team, they run into Inayat and her team. The rule breakers dance as well. Sahej and Inayat have always been a standstills against each other and they have a dance battle. The rule breakers beat Street Dancer, embarrassing Sahej in the process. Inayat's cousin Zen takes her home. Their family is very orthodox and Inayat lies about her dancing, hiding the truth from them. Sahej invites the Royals, an all-time record-holding dance group that always wins the Ground Zero competition. His girlfriend Mia is on the team and she is an incredible dancer. They discuss on how irritated Sahej is by Inayat, and she calms him down. Mia trains the Street Dancer gang, giving them a speak they wanted. The two gangs meet up in a restaurant for a cricket match between India, Sahej's team, and Pakistan, that was Inayat's team. India wins and this leads to a dance battle where Mia shows her moves. The police and the restaurant manager Ram Prasad Anna controls the fight. As they leave, Inayat sees some homeless people entering the restaurant from the back door. She follows them and meets Ram. He explains to her that these are illegal immigrants and he feeds homeless people entering the restaurant from the back door. She allows them and meets Ram, and he explains to her that these are illegal immigrants and feeds them food and that isn't used. He takes her to an area where many illegal immigrants reside. He tells her that they can't go back to their home as they have no money. She gets emotional and begins to help them. जैसे कि अब तक हमने जाना कि पिक्चर एक बैटल ग्राउंड को लेकर है, जिसमें कि अपोजिशन है इंडिया और पाकिस्तान की डांसिंग टीम को लेकर। तो चलिए जानते हैं आगे।
One day when Poddy reaches the dance studio, he sees Sahej being interrogated by the cop. Sahej reveals that he went to India for his cousin's marriage. He met Amrinder Mehrotra and his three other friends playing drum in the marriage. He was impressed by their talent. They request Sahej to take them to London, which he denies. After they offer a huge amount of 4 million, he agrees to take them to London. That's how he got the money to buy the dance studio. Poddy promises to not to tell it to anyone. The Ground Zero battle returns. Inder asks Sahej to participate and win it. Inayat decides to participate so that they can use the money to help the illegal immigrants, and Ram supports her. The two gangs meet and Ram says that if they became one, they can easily win the competition, but both of them deny the offer. Sahej impresses the royals with a dance at a nightclub. He, Dee and Poddy, along with Sushi, are selected for the royals. The two gangs met in the restaurant again. They have an argument which ends up with Ram dancing, showcasing his ability to Sahej. Sahej, blinded by his ego, turns down to the opportunity. Poddy is in a relationship with Alicia, a girl from Inayat's gang. He realizes that Inayat's gang are participating in the Ground Zero battle so they can retrieve them the prize money, which is £100,000, to help illegal immigrant, and tell Sahej about at the Royal Dance Studio. Sahej does not believe Poddy and a fight ensues between the both of them. This causes Poddy to leave the royals and he decided to join Rule Breaker. Inayat accepts Poddy into the team and other members of the street dancer team also feel left out as Sahej spends his time with the royals. काफ़ी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी दिखाई गई है फिल्म में मतलब उन दोस्तों के बीच में बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप को लेकर, जो कि इंटेंशन गलत नहीं था, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम द फर्स्ट राउंड ऑफ द कॉम्पिटिशन इज इजीली सरपास्ड बाय बोथ the royals and the rule breakers. As Sahej, Dee and Sushi gets into a bus, they run into Amrinder. Amrinder tells Sahej that after he dropped them off, they went to a hostel. Over there, all illegal immigrants were staying and they were chased by the police. Leaving his identity as a Sikh and his passport, he and the three Punjabi drummers joined the homeless people. Inayat's gang were dancing to help them. He asks Sahej for help, but he leaves saying he does not know him. Both teams surpass the quarter-finals and enter into semi-finals. Later, the Royal and Sahej are walking in London. They run into the drummers, where the leader of the Royals, Mark, accidentally breaks his drum. After seeing them, Sahej feels guilty of his deeds. In the semi-final round, Sahej leaves the Royals and helps Inayat's gang win the round. He then quits the Royals, breaking Mia's heart, and forms Street Dancer again. Many practices occur and then Inayat's family finds out about her dancing actions. They ban her from dancing, shocking the team. Sahej and Sen go to her house and convince her family to let her dance. A relationship blossoms between Sahej and Inayat as they prepare to the final round of the Ground Zero battle. The Royals perform and amazes the ground. Street Dancer performs, and in the middle of their dance, a member of the Royals takes off the music. The host tells them that if there is no music, they cannot dance. Amrinder then uses his drums with his friends to make music for them to dance too. Mark finds out his team member took off music and he asks to put it back in, since he did not want to cheat. At the end of their dance, Sahej does the flip stunt which got his brother injured flawlessly, making his brother and his country proud. Sahej gets Street Dancer to defeat
royals and win competition, also earning the royals' respect. In the end, Sahej and Inayat begin a relationship as they help the immigrants. Scenes during the credit reveal that Amrinder reached his home while the rest of the drummers get legal citizenship of the UK. The film cites SWAT, a NGO working in the UK, as its inspiration. Basically हमने ये कंसिडर किया है, देखा गया है कि फिल्म एक NGO बेस्ड है जो कि एक वर्क करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए जो वापस नहीं जा पा रहे थे बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी की वजह से। काफ़ी उनकी हेल्प करने में पूरी टीम ने साथ दिया था। एज अ मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग मूवी भी कंसिडर किया गया है। बिकॉज ऑफ इट ना ही केवल फिल्म के डांस को लेकर और सॉन्ग्स को लेकर फिल्म को प्रेज करा गया, पॉजिटिव रिव्यूज़ मिले, बल्कि फिल्म के कंटेंट ने भी काफ़ी बड़ा रोल निभाया है फिल्म को पॉजिटिव रिव्यूज़ दिलाने में। तो चलिए अब जानते हैं फिल्म के रिव्यूज़ के बारे में जो कि रहे एडोरेबली पॉम्पस बाय नेचर, जिसमें कि इनायत नोज शी इज गॉट देम बोथ किलर लुक्स एंड इम्प्रेसिव डांस मूव्स जो कुछ अलग करने का जो कि टैग रहा एंड हैज़ नो क्वाल्म्स अबाउट यूजिंग these innate weapons to rub her age-old foe up wrong way. The ultimate softy and cutthroat competitor with Sahej, although they have a respectable fan base on the streets of London, the duo not so secretly has always wanted to beat each other in the art form. They are truly passionate about dancing. What starts off a harmless tiff between two opponents takes the form of something bigger than themselves. As the story progresses towards one of the grandest dance challenges in the world, essentially a dance flick, Street Dancer 3D also encapsulates the moral growth of a pack of skilled dancers both on stage and bigger theatrics that is life. And although it is a performance-oriented film, but is a plethora of songs, dance sequences and battlefield banters are thrown in after every 5 to 7 minutes, then it could get distracting even as a die-hard fan of this genre. Also, this movie caters to the taste of certain section of the audience, the usual dance lovers and the one who love to watch glamorous sets in the Bollywood films. Street Dancer 3D does have a strong message to send across to its audience, that of love in the face of adversity, compassion towards those we know and those we don't, and stresses upon the importance of friendship over personal gains, but fails to stitch it together with the organized cinematic fabric. If not for the story, watch it for the love of dance and get ready to groove on moves. मूवी को ओवरऑल रेटिंग दी गई है एज पर अगर हम बात करें डायरेक्शन, डायलॉग, स्क्रीन प्ले, म्यूजिक और विजुअल अपील को लेकर सेपरेटली अगर बात करें तो डायरेक्शन को मिली है 3.5 रेटिंग आउट ऑफ 5, डायलॉग्स को मिली है 3 रेटिंग आउट ऑफ 5, स्क्रीन प्ले को भी 3 मिली आउट ऑफ 5, तो वहीं म्यूजिक और विजुअल अपील को 3.5 रेटिंग दी गई है आउट ऑफ 5। एज पर पिक्चर की तरफ से एक मैसेज दिया जा रहा है फ्रेंडशिप को लेकर कि मतलब फ्रेंडशिप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए, ओवरऑल मतलब अपना फ़ायदा देखने से बेटर है इम्पोर्टेंस दी जाए, जो कि एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं ऑडियंस को थ्रू देयर मूवी। दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े म्यूजिक कंपोजर्स के बारे में, जो कि हैं सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल, साथ में हर्ष उपाध्याय भी हैं। तो जानेंगे सबसे पहले सचिन जिगर के बारे में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स दिए हैं पिक्चर में, जो कि एक इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र ड्यूओ कहलाया जाता है, जिसमें कि कंसिस्ट करते हैं सचिन सांघवी एंड जिगर सरैया। दे कंपोज फॉर हिंदी, गुजराती लैंग्वेजेस
फिल्म्स के लिए, साथ ही साथ स्कोर रहा है उनका नंबर ऑफ सक्सेसफुल साउंड ट्रैक्स के लिए जाने जाते हैं। बिफोर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज म्यूजिक डायरेक्टर्स दे वर ऑर्केस्ट्रास ऑफ प्रीतम। दोनों ही सचिन और जिगर बिलोंग करते गुजराती फैमिली से और उनका बॉर्न एंड बॉटअप रहा है जो कि बेस करता है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए जानते हैं उनके करियर के बारे में। सचिन जिगर हैव क्रिएटेड म्यूजिक एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम थिएटर टू टेलीविजन सोप्स एंड जिंगल्स ऑल्सो। They must have done not less than 500 plays and not less than 5,000 television episodes for various genres channels. Jigar was assisting music director to Rajesh Roshan, where he met Amit Trivedi, who in turn introduced him to Sachin. Later that year, they joined their hands and started assisting Preetham in setting up musical arrangements. बेसिकली देखा जाए तो दोनों भाई लगते हैं, बट बिलोंग दोनों ही अलग अलग करते हैं। दोनों का मतलब मीटअप हुआ था किसी के थ्रू, जो कि रहे थे जिन्होंने उनका स्टार्टअप कराया था, जो कि रहे अमित त्रिवेदी। उन्होंने उन्हें मिलवाया ड्यूरिंग देयर प्रोजेक्ट और बाद में उन्होंने अपने हैंड्स ड्राइंग कर लिए। आफ्टर दैट मोस्टली दोनों एक साथ देखे जाते हैं म्यूजिक वीडियोज में और एज अ डियो उन्हें जाना जाता है। They then programmed and arranged for almost all music directors in Bollywood, from A.R. Rahman, Amit Trivedi, Anu Malik and Nadeem Shravan to Sandesh Chandalia, Preetham, Vishal Shekhar। इनके अलावा भी और सिंगर्स के साथ देखा जाता है उन्हें, जो कि मोस्टली बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। बिफोर दे स्टेप्ड इनटू इंडिपेंडेंट कंपोजर इन 2009। In 2009, they composed one song for the film Life Partner, which primarily featured songs by the mentor Preetham. After that, in 2011, their first assignment as an independent music director duo was for the Faltu movie, जो include करते हैं hit songs जैसे कि ले जा तू मुझे, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है जैसे songs। After that, 2011 में ही दे स्कोर्ड फॉर हम तुम, शबाना और शोर इन द सिटी के लिए। इन द लेटर द सॉन्ग साइबो sung by Shreya Ghoshal, Tochi Raina was specially appreciated by critics as well as masses, and the song Karma is a Bitch became a huge hit। उसके बाद उन्होंने कंपोज करा म्यूजिक तेरे नाल लव हो गया के लिए, 1 सॉन्ग ईच फॉर क्या सुपर कूल है हम, और साथ ही साथ OMG ओ माय गॉड जो 2012 में आई थी, अजब गजब लव, फुल एल्बम्स फॉर ABCD एनीबडी कैन डांस, जयंती भाई की लव स्टोरी, हिम्मत वाला और आई मी और मेघ। उन्होंने 2 सॉन्ग्स कंपोज करे थे। पूरी एल्बम कंपोज करी उन्होंने गो गोवा गॉन के लिए, रमाइया अवस्था भैया के लिए भी उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स कंपोज करे हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमटी शर्मा की दुल्हनिया जो प्रोड्यूस करी थी करण जौहर ने अंडर द बैनर ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्टेड बाय शशांक खेतान में भी उन्होंने वर्क करा है, जिसमें कि उनके हिट सॉन्ग्स रहे थे सैटरडे सैटरडे, समझावा जैसे सॉन्ग्स। उन्हें कोलैबोरेशन करा शारिक तोशी के साथ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर द ड्यूओ वर्किंग फॉर धर्मा प्रोडक्शंस। द सेकेंड एल्बम दैट ईयर वॉज अक्षय कुमार स्टारर एंटरटेनमेंट, जो कि डायरेक्ट करी थी फेमस राइटर डू साजिद फरहाद ने, जिसमें उनकी 3rd एल्बम ऑफ द ईयर आई थी जो था हैप्पी एंडिंग में, जो लिखा और डायरेक्ट करा था राज और डीके ने। After that, उनके हिट सॉन्ग्स आए एट द एंड ऑफ दैट ईयर ओनली, डांस बसंती फॉर द फिल्म उंगली, जिसमें स्टारिंग रहे थे इमरान हाशमी। बदलापुर के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइटल सॉन्ग करा था, जो कि सिंगल था जी करदा, जो रिलीज हुआ था 9 दिसंबर 2014 में, जो कि काफी हिट रहा था।
अनदर सिंगल जो रहा था जीना जीना, जो उन्होंने रिलीज हुआ था 15 जनवरी 2015 में, जो कि ब्लॉकबस्टर सॉन्ग कंसिडर करा गया था। आफ्टर दैट ABCD के सीक्वल 2 भी उनके काफी हिट रहे हैं, जो कि सॉन्ग रहा था सुन साथिया, वाइडली फेवरेट सॉन्ग रहा एल्बम का। Later that year, they composed 2 songs for Hero, a remake of Subhash Ghai original films of the same name, which marked their first collaboration with actor-producer Salman Khan. The next year, they composed A Flying Jet. After that, 2017 में 2 ओरिजिनल सॉन्ग करे उन्होंने मूवी हिंदी मीडियम के लिए, जो कि चार्ट बस्टर रहे थे, जैसे कि सूट सूट जो गाया था गुरु रंधावा ने। आफ्टर दैट उनका नेक्स्ट कंपोजिशन आया था, जो उन्हें कंपोज करा था आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा के लिए, जो कि स्टारर थे मेरी प्यारी बिंदु के, और कंगना रनौत के लिए भी उन्होंने सॉन्ग करा था, जिसमें कि स्टारर रहे सिमरन और संजय दत्त, स्टारिंग भूमि। While composing songs for a score, A Gentleman, which include the famous बंदूक मेरी लैला। काफी उन्होंने हिट सॉन्ग्स दिए एज अ डुओ, जो कि काफी ब्लॉकबस्टर भी कंसिडर करे गए हैं और काफी प्रेज भी करे गए हैं उनके सॉन्ग्स। मोस्टली उन्हें कंसिडर करा जाता है बॉलीवुड फिल्म्स में एज अ फेमस डुओ फॉर कंपोजिशन के लिए। तो चलिए जान लेते हैं उनके अवार्ड्स और नॉमिनेशंस के बारे में। 2013 में 6th गुजराती गौरवंत अवार्ड उन्होंने विन करा। 2016 में गीफा बेस्ट म्यूजिक एल्बम रॉन्ग साइड राजू उन्होंने विन करा। उनके अलावा नॉमिनेशंस रहे थे उनके सॉन्ग्स के लिए फॉर 2015 में रहे म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर कैटेगरी में उनका सॉन्ग रहा चुनर, जो ABCD 2 के लिए नॉमिनेशन में आया था। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए कैटेगरी में रहे थे एल्बम ऑफ द ईयर फॉर द मूवी ABCD 2, और साथ ही साथ बदलापुर के लिए भी। बेस्ट सॉन्ग प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग एंड अरेंजिंग के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया फॉर द नॉमिनेटेड सॉन्ग, जो कि था जी करदा और हारिया, जो बदलापुर के सॉन्ग्स रहे थे। और इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर भी उन्हें नॉमिनेशन में रखा गया, जैसे कि माना कि हम यार नहीं, जो ड्यूट रहा था फॉर द फिल्म मेरी प्यारी बिंदु, और हूर, जो कि हिंदी मीडियम का सॉन्ग था। तो दोस्तों जानते हैं तनिष्क बागची के बारे में, जो कि एक इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, सिंगर और लिरिसिस्ट भी हैं। बेसिकली अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ जाने गए अपने ट्रैक बोलना, वे माही, आँख मारे, दिलबर और लुट गए जैसे ट्रैक्स के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करा हुआ है अदर आर्टिस्ट के साथ, तो जानते हैं उनके बारे में। बागची's फर्स्ट सॉन्ग एज अ सोलो कंपोजर वॉज समंदर फ्रॉम द फिल्म किस किस को प्यार करूं, वॉज sung by जुबीन नौटियाल, श्रेया घोषाल। Since then they both have collaborated for more tracks like the Hama song from OK Janu, तेरा जुनून from Machine, सोचा है from बादशाह हो, रात बाकी from इत्तेफाक, अद्भुतम from लवर, स्वारे लगे from मित्रों, आँख लड़ जावे from लव यात्री, बीमार दिल from पागलपंती, हया हो from मरजावा और लुट गए जैसे सॉन्ग्स के साथ मतलब कोलैबोरेशन में उन्होंने वर्क करा है विद जुबीन नौटियाल के साथ। जानते हैं इसके अलावा कुछ और उनसे जुड़े फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि रहे एक्टर ज़ारा खान debuted as a singer with तनिष्क बागची। The 2019 singles खुद से ज़्यादा, which featured both of them, was Khan's first song as a singer. Later debuted in Bollywood as a singer by singing the rehashed version of Anuradha Paudwal's song क्या करते थे साजना for the 2020 film शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, जो रिक्रिएट करा था बागची ने। The two collaborated for Ghana original song called Jogan, which was sung by Khan and Yasir Desai and written and composed by Taniष्k Bagchi.
जिसमें कि ज़ारा खान ने साथ में गाया द सॉन्ग नई धूप, अ कंपोजिशन बाय बागची फ्रॉम निखिल अडवाणीज शॉर्ट फिल्म अपार्टमेंट 2020 एंथोलॉजी फिल्म अनपॉज। 2021 में ही दोनों ने कोलैबोरेशन करा है फॉर आमिर खान एली अवराम सॉन्ग हर फन मौला इन द फिल्म कोई जाने ना, जो कि रिक्रिएट वर्जन है पॉपुलर पंजाबी सॉन्ग सखिया एंड लहंगा फॉर द फिल्म बेल बॉटम सत्यमेव जयते 2 के लिए। दोनों का ही इंडिविजुअली रिस्पेक्टिवली सॉन्ग है, जिसमें कि सखिया है बेल बॉटम के लिए और लहंगा उन्होंने कंपोज करा है सत्यमेव जयते 2 के लिए। ज़ारा खान ऑल्सो गिव अ वॉइस टू द बैकग्राउंड स्कोर ऑफ अक्षय कुमार स्टारर फिल्म बेल बॉटम्स टीजर के लिए, जो कि क्रिएट करा गया है तनिष्क बागची की तरफ से। दोनों ने कोलैबोरेशन करा है अर्जुन कपूर और राकुल प्रीत सिंह की स्टारर दिल है दीवाना सॉन्ग के लिए, जिसमें कि फीचर वॉइस रही दर्शन रावल की और रीमेक है हसन जहांगीर इस सॉन्ग विद द सेम नेम के साथ। ऑल्सो कोलैबोरेटेड मेनी टाइम्स विद सिंगर असीस कौर के साथ, और साथ ही साथ कंपोजर सिंगर डियो हैज डिलीवर्ड हिट्स लाइक अखलड़ जावे, बोलना, वे माही, चंडीगढ़ में, राजा गणपति, तू लगदी फरारी एक्सेट्रा सॉन्ग्स दोनों ने साथ में करे हैं। साथ ही साथ कोलैबोरेशन रहा उनका सिंगर रॉमी के साथ फॉर सेवरल सॉन्ग्स लाइक बधाइयां तेनू फ्रॉम बधाई हो, हीर बदनाम फ्रॉम जीरो, छम्मा छम्मा फ्रॉम फॉर सैया, सानू कहंदी फ्रॉम केसरी, तोता उड़ फ्रॉम मिशन मंगल, तू लगदी फरारी एक्स्ट्रा सॉन्ग भी उन्होंने रॉमी के साथ करे हैं। क्रेडिट फॉर द राइज ऑफ ध्वनि भानुशाली इन द म्यूजिक इंडस्ट्री रहा है उनका। वन ऑफ हर बेस्ट सॉन्ग हम सफर विच वॉज ओरिजिनली कंपोज बाय अखिल सचदेव एंड बद्रीनाथ की दुल्हनिया, जो कि रीप्राइज वर्जन है बागची का 40 सीरीज के अकाउंट्स के लिए। और साथ ही साथ उनके सॉन्ग्स रहे जैसे ले जा रे कोका, वास्ते एक्सेट्रा जैसे सॉन्ग्स उन्होंने ध्वनि भानुशाली के लिए कंसिडर करे हैं। और साथ ही साथ कंपोजिशन बागची का रहा है while commenting that he is her mentor. She said, "He has guided me really well. My career is mostly made because of him." जिसमें कि ध्वनि भानुशाली ने क्रेडिट दिया है तनिष्क बागची को अपने करियर के लिए। तो चलिए जानते हैं उनके वर्क इन द ईयर 2020 के लिए जो रहे, जिसमें कि उनका वर्क रहा जय मम्मी दी फिल्म में रीमेक का मोस्टली, जो कि उन्होंने करा था मम्मी न्यू पसंद सॉन्ग रीमेक करा है। साथ ही साथ स्ट्रीट डांसर 3D में मुकाबला रीमेक करा, इलीगल वेपन 2.0 रीमेक करा है और सिप सिप 2.0 रीमेक करा उन्होंने फिल्म स्ट्रीट डांसर के लिए। जवानी जाने मन के लिए ओले ओले 2.0 वर्जन को रीमेक करा गया है। साथ ही साथ शुभ मंगल ज्यादा सावधान में प्यार तेनू करदा गबरू रीमेक वर्जन करा, मेरे लिए तुम काफी है, अरे प्यार कर ले रीमेक करा गया है, ऊ लाला ऐसी तैसी रख, क्या करते थे साजना, जो कि रीमेक करा गया तनिष्क बागची की तरफ से। उसके बाद बागी 3, बनकर्स, डू यू लव मी, जो कि रीमेक करे गए हैं। अब बात करते हैं अंग्रेजी मीडियम में नचानू जी करदा, जो कि रीमेक रहा। लक्ष्मी में स्टार्ट स्टॉप, माता का जगराता, दुर्गामती में बरस बरस, अनपॉज में नई धूप का रिप्राइज वर्जन भी तनिष्क बागची की तरफ से रहा। कुली नंबर 1 हुस्न है सुहाना न्यू, जो कि रीमेक करा गया। मम्मी कसम तेरे सिवा। इसके अलावा 2021 में उनके कुछ वर्क रहे जैसे कि कोई जाने ना में हर फन मौला, हेलो चार्ली में 1212 डांस, अजीब दास्तान्स में इत्तेफाक, सरदार के ग्रैंडसन्स में जी नहीं करदा का रीमेक करा है।
मैं तेरी हो गई का रीमेक करा है। इसके अलावा भी उनके 2021 में आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आगे देखेंगे हम। ये बात रही हिंदी की। अब बात करते हैं हिंदी के अलावा उनके कंट्रीब्यूशन तेलुगु फिल्म्स में, तमिल फिल्म्स में, मलयालम, बंगाली और साथ ही साथ पंजाबी फिल्म्स में भी रहा है। तो जानते हैं तेलुगु फिल्म्स के बारे में। तेलुगु फिल्म में उनका कंट्रीब्यूशन रहा फिल्म लवर में, साहू के तेलुगु वर्जन में और स्ट्रीट डांसर 3D में। तमिल फिल्म में उनका कंट्रीब्यूशन रहा साहू तमिल वर्जन में, स्ट्रीट डांसर 3D के तमिल वर्जन में। मलयालम फिल्म्स में साहू जो कि मलयालम वर्जन में आई थी उसमें भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। बंगाली फिल्म्स में एज अ बंगाली सिंगल्स उनका रहा एलो मेलो में। बात करते हैं पंजाबी और हिंदी फिल्म एल्बम्स और सिंगल्स की, जिसमें कि उनका कंट्रीब्यूशन रहा है उंगली उंगली और उंगली उंगली के सीक्वल 2 में भी, ले जा रे, वास्ते, करो मतदान, चुम्मा, खुद से ज्यादा, चूड़िया, नहीं जाना, मसरतें, याद पिया की आने लगी, यारी का सर्कल, ना जा तू, मेरे अंगने में, स्वैग से सोलो, मसाकली 2.0, जोगन, राजा गणपति, नाच मेरी रानी, तू लगदी फरारी, फौजी एंथम, तेरा हूना, लुट गए, सोलो लैला, पतली कमरिया, दिल है दीवाना जैसे सॉन्ग्स के लिए उनका, साथ ही साथ मूवी के लिए भी उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। एल्बम्स भी कंसिडर की जा सकती हैं। साथ ही साथ उनके काफ़ी कंपोजिशन रहे हैं वायु के साथ, जो कि रेड एफएम जिंगल्स में है, जो कि कंपोजिशन करा उन्होंने वायु के साथ। इसके अलावा दिखाई दिए गए 2019 में खुद से ज़्यादा सॉन्ग में, जो कि उनका सेल्फ अपीयरेंस रहा था को स्टारिंग ज़ारा खान के साथ, जिसमें कि सिंगर्स तानिश बख्शी हिमसेल्फ रहे और साथ साथ ज़ारा खान भी, जिसके लिए डायरेक्टर थी पूजा गुजराल, एमिली एक्स कुरन। टेलीविज़न और रेडियो शोज़ में भी उनको देखा गया है, जैसे कि 2019 में MTV हसल में एपिसोड 7 और 8 में उनका गेस्ट अपीयरेंस रहा था। कपिल शर्मा शो के एपिसोड 231 में दिखाई दिए थे प्रमोशन ऑफ गुड न्यूज़ के लिए, साथ में बादशाह, हार्डी संधू, अजीज कौर, लीजा मिश्रा और डीजे चेतस के साथ। इंडे है हम सीजन 2 का एपिसोड 19 में दिखाई दिए एज गेस्ट अपीयरेंस के लिए। चलिए जान लेते हैं उनके अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस के बारे में। 2016 में उन्होंने अवार्ड विन करा मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर क्रिटिक्स चॉइस फॉर अपकमिंग म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर फॉर द सॉन्ग बोलना फ्रॉम द फिल्म कपूर एंड सन से। 2017 में उनके अवार्ड्स रहे मिक्स म्यूजिक अवार्ड बेस्ट सॉन्ग फॉर बारिश फ्रॉम हाफ गर्लफ्रेंड से ही के लिए ही उन्हें जी सिने अवार्ड्स भी दिया गया था फॉर द सेम सॉन्ग। इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स दिया गया उन्हें बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर बद्रीनाथ की दुल्हनिया के लिए। उन्हीं के साथ साथ अमाल मलिक और अखिल सचदेव को भी अवार्ड दिया गया था सेम कैटेगरी में। 2018 में अवार्ड दिया गया मिर्ची म्यूजिक अवार्ड फॉर रिक्रिएटेड सॉन्ग ऑफ द ईयर, जो कि था सनी एक पल चैन, जो था मूवी से रेड से। 2019 में निकलोडियन किड्स चॉइस अवार्ड इंडिया दिया गया उन्हें फेवरेट बॉलीवुड म्यूजिक सॉन्ग फॉर वे माही फ्रॉम केसरी अलॉन्ग विद अरिजीत सिंह एंड अजीज कौर के साथ। इनके अलावा भी काफ़ी नॉमिनेशंस में रहे, जैसे कि नॉमिनेशन रहा था बिग स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड के लिए, गीमा अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डेब्यू के लिए, मिर्ची अवार्ड फॉर म्यूजिक फॉर अपकमिंग म्यूजिक कंपोजर के लिए, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, जी सिने अवार्ड्स, न्यूज़ 18 रील मूवी अवार्ड्स, मिर्ची अवार्ड्स गाना यूजर्स चॉइस, इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड्स, फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट,
मिर्ची म्यूजिक अवार्ड्स जैसे अवार्ड्स के लिए नॉमिनेटेड रहे। इसके अलावा उनसे रिलेटेड काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी रही, जैसे कि has been penned by critics over the quality and quantity of his remixes, जो कि पॉजिटिव कंट्रोवर्सी रही थी 2019 में रीमेक वर्जन ऑफ सॉन्ग ओ साकी साकी, जिसके लिए उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज दिया गया था व्यूज के लिए, मतलब काफ़ी क्रिटिसाइज करा गया था फॉर ओरिजिनल म्यूजिक डायरेक्टोरियल विशाल डडनानी की तरफ से। 2020 में ही रीमेक वर्जन ऑफ डेली 6 सॉन्ग मसाकली, जो कि टाइटल्ड है मसाकली 2.0, which was initially supposed to be released as a part of soundtrack of Marzawa, was severely criticized by the makers of the original, including composer A.R. Rahman, lyricist Prasoon Joshi, and singer Mohit Chauhan. Also trolled on entertainment website and social media platform पे Bakshi had earlier said that he didn't want to make remakes in the beginning, but got an opportunity to make the music for the Hama song for OK Jani. उनको क्रिटिक्स काफ़ी पॉजिटिव व्यू में मिले थे और काफ़ी प्रेज भी करा जा रहा है उनकी वर्क को। तो वहीं ध्वनि भानुशाली तनिष्क बागची को क्रेडिट देती है फॉर लॉन्चिंग हर इन द इंडस्ट्री के लिए। Most of Bakchi's composition have reached the milestone of over 100 million views on YouTube. Bakchi's most viewed music video is the lyrical video of Aankh Mare from Simha, and साथ ही साथ Aankh Mare and Dilbar are the songs which achieved 1 million views. दोनों को ही individually 1 million views मिले हैं। The music video of Bakchi composition, that was Vaste, was declared the 10th most liked music video worldwide on YouTube for 2019 and was also featured in YouTube Rewind 2019. The female singer of Vaste, Dhwani Bhanushali, became the youngest Indian pop star to have the fastest 1 million views on YouTube for the same song. तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं गुरु रंधावा के बारे में, जो कि पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर सिंगर हैं और साथ ही साथ इंडियन सिंगर, सॉन्ग राइटर, म्यूजिक कंपोजर भी हैं, जो एसोसिएटेड है पंजाबी, भांगड़ा, इंडियन पॉप एंड बॉलीवुड म्यूजिक से। ही इज़ नोन फॉर सॉन्ग्स लाइक लाहौर, पटोला, हाई रेटेड गबरू, दारू वर्गी, रात कमाल है, सूट, बंजा रानी, मेड इन इंडिया, इशारे तेरे, तेरे ते, फैशन, डाउनटाउन, स्लोली स्लोली, सुरमा सुरमा, बेबी गर्ल, नाच मेरी रानी, मेहंदी वाले हाथ और प्यार करना है जैसे सॉन्ग्स के लिए। तो वहीं गुरु रंधावा का डेब्यू सिंगल रहा था सेम गर्ल इन द कोलैबोरेशन विद अर्जुन के साथ, जो कि बेसिकली बिलोंग करते हैं डेरा बाबा नानक तहसील इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से। स्टार्टेड by doing small shows in Gurdaspur and then began performing in Delhi at small parties and functions. While staying in Delhi, Randhawa completed his MBA. He was named Guru by the rapper Bohemia, who would shorten his full name while on stage, क्योंकि उनका रियल नेम काफ़ी लंबा है, जो कि है गुरशरणजोत सिंह रंधावा, और वो स्टेज नेम के लिए काफ़ी लंबा नेम था, तो इसलिए बोहेमिया की तरफ से एक छोटा सा नाम दे दिया गया गुरु। तो चलिए जानते हैं उनके करियर के बारे में। रंधावा ने स्टार्ट करा अपना म्यूज़िक जर्नी दिसंबर 2012 विद अ सॉन्ग नेम सेम गर्ल के साथ विद अर्जुन, who was the first person to take Randhawa in his own video. However, the song was not so successful for both the artists. In the beginning of 2013, Randhawa released his first single named Chad Gayi on YouTube with the label of Speed Records. His elder brother Ramni helped him financially to release the song later. In 2013, Guru launched his first album Page 1 and released 3 songs from the album, Dardanu, I Like You and South Hall, where the respective songs
Randhawa launched many songs but none of them became much popular to take Guru on heights. After that, in 2014, was also not special for him. He released the remaining songs from the Page One album but did not get success. The songs were Khali Botla, My Jugni Ma, Na Na Na, प्यार वाला टेस्ट, द मॉडर्न ठुमका एंड बिलो ऑन फायर जैसे सॉन्ग्स। बोला जा सकता है उनका बिगनिंग टाइम जो कि 2 साल रहे उनके 2012 से लेके 14 काफ़ी स्ट्रगलिंग रहे। उसके बाद 2015 में उन्हें थोड़ी सी पॉपुलैरिटी गेन हुई विद बोहेमिया हु वॉज अ वेल विशर ऑफ गुरु requested T-Series to launch a young artist on their channel. Then they collaborated together in the song Patola. The song is regarded as the turning point in Guru's life, as it was one of the most remarkable songs by Randhawa and gathered more than 368 million views across YouTube. Patola also got the award for Best Punjabi Duo. Further, he sang with Ika Singh in the songs Outfit and Khat. Both the songs were loved by the fans of both the artists. In 2016, Randhawa gave 4 blockbuster songs. साथ ही साथ जो कि मोस्ट फेमस सॉन्ग रहा था यार मोर दो विद मिलन गाबा again on the label of T-Series in January. The motive of the project was to show true friendship and it did and collected more than 227 million YouTube views. In the month of April, Randhawa dropped the super hit song Tu Meri Rani on his own YouTube channel. The song also featured the rapper Haji Springer. One of the most popular songs, Suit, was released in 2016. It was Guru's second collaboration with Arjun. It became a blockbuster and currently holds 441 million views on YouTube. In September, he collaborated with Rajat Nagpal and released a song named Fashion on T-Series. The song gave the great response that time and holds more than 203 million views on YouTube currently. ना ही केवल सिंगर, इनके अलावा उन्हें कुछ फिल्म्स में भी देखा गया है जैसे कि 2016 की हिंदी मीडियम, 2018 की ब्लैकमेल, 2019 की वाई चीट इंडिया, उजड़ा चमन, टाइम टू डांस में। तो दोस्तों चलिए अब जानते हैं बादशाह द रैपर के बारे में, जो कि जाने जाते हैं स्टेज नेम बादशाह से, जबकि उनका रियल नाम है आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया। He is an Indian rapper and singer known for his Hindi, Haryanvi, Punjabi songs. Also known for being India's highest paid rapper के लिए भी उन्हें जाना जाता है। He started his career in 2016 alongside Yo-Yo Honey Singh in his hip-hop group Mafia Mundir. He split from Honey in 2012 and released his independent Haryanvi song Kargechul, which was later adopted into the 2016 Bollywood movie Kapoor and Sons. His music has been featured in Bollywood soundtracks for films such as 2014 films Humpty Sharma Ki Dulhaniya, Khoobsurat. He is often dubbed as the rap king of India, India's #1 rapper and #1 pop icon of the nation by the media and Sony Music India, whom he is a signee of. He currently is the most followed Indian rap artist on Spotify, जो कि एक ऐप है। His debut single was DJ Wale Babu featuring Astha Gill, was ranked #1 on the Indian iTunes charts within 24 hours of the release. The song crossed 1 million views on YouTube within 30 hours. 2016 में उन्होंने collaboration कर लिया था with नव इंदर के साथ on Bakra Swag, which won 2016 Punjabi Music Film Awards for Best Duo, Group and Most Popular Song of the Year के लिए।
ना ही केवल ऐसा उन्हें रैपर की तरह जाना जाता है, बल्कि फोर्ब्स की तरफ से इंडिया सेलिब्रिटी 100 की लिस्ट में भी उन्हें एडअप करा गया 2017, 18, 19 ईयर्स के लिए एज हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटीज इन इंडिया के लिए एंड एज द ओनली रैपर इन द लिस्ट. Ever since 2016, roughly, each of his commercial works have been topping charts including YouTube Music, video charts, BBC Asian Networks charts, other several Indian radio and Indian streaming charts as well. As of 2020, 4 of his songs peaked on World Digital Song Sale chart by Billboard. और उनके करियर में उनका वर्क फॉर गेंदा फूल के लिए उभर के आया है एज कमर्शियली वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल येट कंट्रोवर्शियल नंबर इन द इंडियन हिस्ट्री में. चलिए जान लेते हैं उनके करियर से जुड़ी कुछ बातों के बारे में. उन्होंने शुरुआत करी थी अपने करियर की इन द म्यूजिक इंडस्ट्री विद द नेम कूल इक्वल के साथ, बट देन चेंज्ड हिज नेम टू बादशाह. ही फर्दर इज नोन फॉर हिज catchphrase "It's your boy Badshah" से, often stylized as "Ish yo boy Badshah." 2018 में बादशाह ने रिलीज करा अपना फर्स्ट एल्बम वन, जो कि ओरिजिनल नेवर एंड को सिग्निफाई करता है. फिर 2020 में 7 अगस्त को द रैपर रिलीज अ क्लासिक पॉप एंड हिप हॉप एल्बम नेमली The Power of Dreams of a Kid, which had 8 tracks and includes featured from artists named Lisa Mishra, Sikandar, Kehlon, 47, Bali and music producer Andy Grewal के साथ. The entire mastering and mixing of the album was done by Aditya Dev. चलिए जानते हैं एज एन एक्टर के तौर पे बादशाह को. उनका कहना है कि करण जौहर ने उन्हें ऑफर करी थी विकी कौशल्स रोल इन नेटफ्लिक्स ओरिजिनल फिल्म लस्ट स्टोरीज और दिलजीत दोसांझ's रोल इन गुड न्यूज, बट द पॉप स्टार डिनाइड citing busy schedule and things didn't work out. Hence below mentioned Khandani Shafakhana is hit hero, his only film as an actor, जिसमें कि उनका रोल रहा था गबरू घातक का, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म रही थी. एज एन प्रोड्यूसर 2019 में उनकी फिल्म रही 2 दूनी 5, जो कि पंजाबी फिल्म है, जो कि डायरेक्ट करी थी हैरी भट्टी ने. कंपोज सॉन्ग भी उन्होंने करी थी. चलिए जानते हैं उनके अवार्ड्स के बारे में. उन्होंने विन करा है अवार्ड पीटीसी पंजाबी फिल्म अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट पंजाबी म्यूजिक ऑफ द ईयर फॉर हिज वर्क इन वखरा स्वैग बाय नव इंद्र, जिसमें कि फीचर करे गए थे बादशाह. इसके अलावा ब्रिट एशिया टीवी म्यूजिक अवार्ड 2017 भी उन्होंने विन करा एज बेस्ट बॉलीवुड एक्ट के लिए. नॉमिनेटेड रहे फिल्म फेयर अवार्ड के लिए, जो कि प्लेबैक सिंगर मेल में तारीफा का था, और 10th मिर्ची म्यूजिक अवार्ड बेस्ट सॉन्ग इंजीनियर रिकॉर्डिंग एंड मिक्सिंग का मर्सी फ्रॉम वन एल्बम, जिसके लिए नॉमिनेशन था. बात करें करियर की, उनके फ्यू ओकेजन्स रहे जिसकी वो बात करते हैं, जो कि बिजनेस वेंचर थे. क्लेम रहा 2018 में इन द सॉन्ग टेक ऑफ दैट ही हैज बिजनेस वेंचर दैट आर वर्थ एट लीस्ट 9 digits. Some of his known brands are Bad Fit Clothing, Dragonify Experience और After Hours Production. तो जैसे कि हमने जाना फिल्म से जुड़े किरदारों के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, जिस तरीके से उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फिल्म सेक्टर में, तो वहीं सिंगर्स का भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है इंडस्ट्री में एज एन. दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े म्यूज़िक कंपोजर्स के बारे में, जो कि हैं सचिन जिगर, तनिष्क बागची, बादशाह, गुरु रंधावा, गुरिंदर सहगल, साथ में हर्ष उपाध्याय भी हैं. तो जानेंगे सबसे पहले सचिन जिगर के बारे में, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग्स दिए हैं पिक्चर में, जो कि एक इंडियन म्यूज़िक कंपोज़र ड्यूओ कहलाया जाता है, जिसमें कि
कंसिस्ट करते हैं सचिन सांघवी एंड जिगर सरैया। दे कंपोज फॉर हिंदी गुजराती लैंग्वेजेस फिल्म्स के लिए, साथ ही साथ स्कोर रहा है उनका नंबर ऑफ सक्सेसफुल साउंड ट्रैक्स के लिए जाने जाते हैं। बिफोर वर्किंग इंडिपेंडेंटली एज म्यूजिक डायरेक्टर्स दे वर ऑर्केस्ट्रास ऑफ प्रीतम। दोनों ही सचिन और जिगर बिलोंग करते गुजराती फैमिली से और उनका बॉर्न एंड बॉटअप रहा है जो कि बेस करता है मुंबई महाराष्ट्र में। चलिए जानते हैं उनके करियर के बारे में। सचिन जिगर हैव क्रिएटेड म्यूजिक एट वेरियस प्लेटफॉर्म्स फ्रॉम थिएटर टू टेलीविजन सोप्स एंड जिंगल्स ऑल्सो। दे मस्ट हैव डन not less than 500 plays and not less than 5,000 television episodes for various genres channels. Jigar was assisting music director to Rajesh Roshan, where he met Amit Trivedi, who in turn introduced him to Sachin. Later that year, they joined their hands and started assisting Preetham in setting up musical arrangements. बेसिकली देखा जाए तो दोनों भाई लगते हैं, बट बिलोंग दोनों ही अलग अलग करते हैं। दोनों का मतलब मीटअप हुआ था किसी के थ्रू, जो कि रहे थे जिन्होंने उनका स्टार्टअप कराया था, जो कि रहे अमित त्रिवेदी। उन्होंने उन्हें मिलवाया ड्यूरिंग देयर प्रोजेक्ट और बाद में उन्होंने अपने हैंड्स ड्राइंग कर लिए। आफ्टर दैट मोस्टली दोनों एक साथ देखे जाते हैं म्यूजिक वीडियोज में और एज अ ड्यूओ उन्हें जाना जाता है। They then programmed and arranged for almost all music directors in Bollywood, from A.R. Rahman, Amit Trivedi, Anu Malik and Nadeem Shravan to Sandesh Chandalia, Preetham, Vishal Shekhar। इनके अलावा भी और सिंगर्स के साथ देखा जाता है उन्हें, जो कि मोस्टली बॉलीवुड से बिलोंग करते हैं। Before they stepped into independent composer in 2009. In 2009, they composed one song for the film Life Partner, which primarily featured songs by the mentor Preetham. After that, in 2011, their first assignment as an independent music director duo was for the Faltu movie, जो include करते हैं hit songs जैसे कि ले जा तू मुझे, 4 बज गए, पार्टी अभी बाकी है जैसे songs। After that, 2011 में ही दे स्कोर्ड फॉर हम तुम शबाना और शोर इन द सिटी के लिए। इन द लेटर द सॉन्ग साइबो sung by Shreya Ghoshal, Tochi Raina was specially appreciated by critics as well as masses, and the song Karma is a Bitch became a huge hit। उसके बाद उन्होंने कंपोज करा म्यूजिक तेरे नाल लव हो गया के लिए, 1 सॉन्ग ईच फॉर क्या सुपर कूल है हम, और साथ ही साथ OMG ओ माय गॉड जो 2012 में आई थी, अजब गजब लव, फुल एल्बम्स फॉर ABCD एनीबडी कैन डांस, जयंती भाई की लव स्टोरी, हिम्मत वाला और आई मी और मेघ। उन्होंने 2 सॉन्ग्स कंपोज करे थे। पूरी एल्बम कंपोज करी उन्होंने गो गोवा गॉन के लिए, रमाइया वस्ता भैया के लिए भी उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स कंपोज करे हैं। साथ ही साथ उन्होंने हमटी शर्मा की दुल्हनिया जो प्रोड्यूस करी थी करण जौहर ने अंडर द बैनर ऑफ प्रोडक्शन एंड डायरेक्टेड बाय शशांक खैतान में भी उन्होंने वर्क करा है, जिसमें कि उनके हिट सॉन्ग्स रहे थे सैटरडे सैटरडे, समझावा जैसे सॉन्ग्स। उन्हें कोलैबोरेशन करा शारिब तोशी के साथ। इट वॉज द फर्स्ट टाइम फॉर द ड्यूओ वर्किंग फॉर धर्मा प्रोडक्शंस। द सेकेंड एल्बम दैट ईयर वॉज अक्षय कुमार स्टारर एंटरटेनमेंट, जो कि डायरेक्ट करी थी फेमस राइटर डुओ साजिद फरहाद ने, जिसमें उनकी 3rd एल्बम ऑफ द ईयर आई थी जो था हैप्पी एंडिंग में, जो लिखा और डायरेक्ट करा था राज और डीके ने। After that, उनके hit songs आए at the end of that year only, Dance बसंती for the film उंगली, जिसमें स्टारिंग रहे थे इमरान हाशमी। बदलापुर के लिए उन्होंने फर्स्ट टाइटल सॉन्ग करा था जो कि सिंगल था
जी करदा जो रिलीज हुआ था 9 दिसंबर 2014 में, जो कि काफी हिट रहा था। अनदर सिंगल जो रहा था जीना जीना, जो उन्होंने रिलीज हुआ था 15 जनवरी 2015 में, जो कि ब्लॉकबस्टर सॉन्ग कंसिडर करा गया था। आफ्टर दैट ABCD की सीक्वल 2 भी उनके काफी हिट रहे हैं, जो कि सॉन्ग रहा था सुन साथिया, वाइडली फेवरेट सॉन्ग रहा एल्बम का। Later that year, they composed 2 songs for Hero, a remake of Subhash Ghai original films of the same name, which marked their first collaboration with actor-producer Salman Khan. The next year, they composed A Flying Jet. After that, 2017 में 2 ओरिजिनल सॉन्ग करे उन्होंने मूवी हिंदी मीडियम के लिए, जो कि चार्ट बस्टर रहे थे, जैसे कि सूट सूट जो गाया था गुरु रंधावा ने। आफ्टर दैट उनका नेक्स्ट कंपोजिशन आया था, जो उन्हें कंपोज करा था आयुष्मान खुराना और परिणीति चोपड़ा के लिए, जो कि स्टारर थे मेरी प्यारी बिंदु के, और कंगना रनौत के लिए भी उन्होंने सॉन्ग करा था, जिसमें कि स्टारर रहे सिमरन और संजय दत्त स्टारिंग भूमि। While composing songs for a score, A Gentleman, which include the famous बंदूक मेरी लैला। काफी उन्होंने हिट सॉन्ग्स दिए एज अ डुओ, जो कि काफी ब्लॉकबस्टर भी कंसिडर करे गए हैं और काफी प्रेज भी करे गए हैं उनके सॉन्ग्स। मोस्टली उन्हें कंसिडर करा जाता है बॉलीवुड फिल्म्स में एज अ फेमस डुओ फॉर कंपोजिशन के लिए। तो चलिए जान लेते हैं उनके अवार्ड्स और नॉमिनेशंस के बारे में। 2013 में 6th गुजराती गौरवंत अवार्ड उन्होंने विन करा। 2016 में गीफा बेस्ट म्यूजिक एल्बम रॉन्ग साइड राजू उन्होंने विन करा। उनके अलावा नॉमिनेशंस रहे थे उनके सॉन्ग्स के लिए। फॉर 2015 में रहे म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर कैटेगरी में उनका सॉन्ग रहा चुनर, जो ABCD 2 के लिए नॉमिनेशन में आया था। बेस्ट बैकग्राउंड स्कोर के लिए कैटेगरी में रहे थे एल्बम ऑफ द ईयर फॉर द मूवी ABCD 2, और साथ ही साथ बदलापुर के लिए भी। बेस्ट सॉन्ग प्रोड्यूसर प्रोग्रामिंग एंड अरेंजिंग के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया फॉर द नॉमिनेटेड सॉन्ग, जो कि था जी करदा और हारिया, जो बदलापुर के सॉन्ग्स रहे थे। और इसके अलावा म्यूजिक कंपोजर ऑफ द ईयर भी उन्हें नॉमिनेशन में रखा गया, जैसे कि माना कि हम यार नहीं, जो ड्यूट रहा था फॉर द फिल्म मेरी प्यारी बिंदु, और हूर, जो कि हिंदी मीडियम का सॉन्ग था। तो दोस्तों जानते हैं तनिष्क बागची के बारे में, जो कि एक इंडियन म्यूजिक प्रोड्यूसर, कंपोजर, सिंगर और लिरिसिस्ट भी हैं। बेसिकली अपने वर्क के लिए जाने जाते हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में, और साथ ही साथ जाने गए अपने ट्रैक बोलना, वे माही, आँख मारे, दिलबर और लुट गए जैसे ट्रैक्स के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करा हुआ है अदर आर्टिस्ट के साथ, तो जानते हैं उनके बारे में। बागची's फर्स्ट सॉन्ग एज अ सोलो कंपोजर वॉज समंदर फ्रॉम द फिल्म किस किस को प्यार करूं, वॉज संग बाय जुबिन नौटियाल, श्रेया घोषाल।